अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ईद मुबारक पाकिस्तान। सुनो पाकिस्तान की ईद स्पेशल ट्रांसमिशन का दूसरा दिन है और जनाब पहला दिन तो हमें पता ही है, ऑब्वियसली आपने नमाज पढ़ के सो के रेस्ट करके गुजारा होगा। और आज का दिन जनाब, आज तो अभी डिबेट ही चल रही होगी घरों में। एक तो शो देखा जा रहा है, प्लानिंग चल रही होगी, प्लानिंग के जनाब कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, या किसी को घर पे होस्ट करना है, और मेन्यू जनाब क्या होना चाहिए, क्योंकि खाने पीने के बिना तो ईद का मजा अधूरा है। छोटी ईद की जनाब बड़ी खुशियां हैं। तारुफ भी अपना करा देते हैं। मैं हूं ज़हर मलिक और मेरे साथ मौजूद है, मैं हूं माहम जाहिद। मेरी तरफ से भी तमाम देखने वालों को दिली ईद मुबारक हो, और आपको भी उज़ैर बहुत बहुत मुबारक हो, दूसरा दिन। और मैंने कहा कि हमने तो प्लानिंग कर ली, हम यहाँ आ गए, लेकिन ससुराल डे है आज ऑफिशियली, तो बहुत सारे लोग ससुराल जाने की तैयारी कर रहे होंगे और खाबे उड़ाने की तैयारी कर रहे होंगे। और बच्चों की अगर हम बात करें तो कल सारा दिन आपने ईदी वसूल की है और आज आपने ईदी खर्च करनी है। तो मैं आपसे किसी को ईदी आपने नहीं, मैं तो आज आपसे ईदी लेने आई। चले हम आपको ईदी दे देंगे, इस बात का फैसला हम बाद में करेंगे। लेकिन जनाब खुशियों की बरसात है, हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन है, छेड़छाड़ भी होगी, कहकों का तूफान आएगा जनाब, और हमारे बहुत ही जबरदस्त गेस्ट मौजूद हैं। बड़ा जबरदस्त पैनल है जिन्हें आप मुख्तलिफ टीवी स्क्रीन पर देखते भी रहते हैं, और आज उन सबको हमने जनाब यहाँ पर इकट्ठा किया है ताकि ईद की खुशियाँ आप सबके साथ शेयर की जाएं। और अगर मैं अपने गेस्ट के बारे में बात करूं तो वहाँ हर गेस्ट जो है वो अपनी जात में एक अंजुमन कमाल गेस्ट, मतलब एक महफिल है, हर कोई अपनी जात में एक महफिल है जनाब। तो वहाँ आज की हमारी जो पहली मेहमान है उनका मैं तारुफ करवा दूं, और उनका तारुफ कराने से पहले मैं ये बता दूं कि जनाब बहुत ही जबरदस्त करंट अफेयर की एंकर जवेरिया ज़ैद हमारे साथ मौजूद है। और जवेरिया का मेरा अगर हम ये बताएं तो बड़ी देर से हमारी जान पहचान है। मतलब मैं एक चैनल में था तो जवेरिया वहाँ पे थी, हमने जंप किया तो फिर वहाँ पे कोई 3 चैनल हम आगे पीछे जाते रहे। ऐसा ही है, बहुत आपने जंप कर लिया। ईद बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मेरी तरफ से भी आप दोनों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो, और पूरे सुनो न्यूज़ के जो जितने भी देखने वाले हैं उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। बिल्कुल, अब हम चलते हैं जंप करके चले नेक्स्ट गेस्ट की तरफ। बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी है, बहुत ही जबरदस्त एंकर। आप इन्हें सुनो न्यूज़ की स्क्रीन पर करंट अफेयर्स के शो भी करते देखते होंगे, और अगर मैं कहूं कि ऑलराउंडर है ये तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस महफिल में बैठ जाते हैं उस महफिल की जान बन जाती है। ऑलराउंडर हैं, जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नन, और महफिलों की जान है और यारों के यार भी हैं। तो आज इनकी हम ना ह्यूमरस साइड, कोई दो राय नहीं है जी, ह्यूमरस साइड जो है ना वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप इनको बहुत संजीदा ज्यादा एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं, मैं बता रहा हूं। हमारे साथ मौजूद है इमरान सनाउल्लाह। इमरान साहब इतनी तमहीद बांधी है, ईद मुबारक आपको। आप भी जरा कोई ईद मुबारक इमरान जी, बहुत बहुत आपको ईद मुबारक, खैर मुबारक, और आपका इतना अच्छा तारुफ आपने करवाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब हमारे साथ जो तीसरी मेहमान है उनका भी तारुफ करवा देते हैं। बड़ी बासलाहियत एंकर पर्सन है और रिसेंटली एक बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम भी कर रही थी, बड़ी मेहनती है और बड़ी लगन है उनमें, और गैर मामूली आप कह लें कि खुद एतमादी से उन्होंने इस इंडस्ट्री के अंदर अपना एक नाम तारीफ बनाया। मैं ये करना चाहूंगी, अगर ब्यूटी विद ब्रेन कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा इनके लिए भी देख लें। जी मरियम, इसके बाद तो आपको जुमला बचता नहीं है। मरियम जिशान, ईद मुबारक मरियम। थैंक यू सो मच, खैर मुबारक मेरी तरफ से भी आप दोनों को ईद मुबारक। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के दरमियान बैठकर। इतने अरसे बाद हमारी मुलाकात हो रही है, और ऐसे ओकेजन्स पे मुलाकात हो जाए तो ईद का मजा दोबारा हो जाता है। ऐसे लग रहा है कि सारे कलीग्स जो है ना वो दोबारा से मिल बैठे हैं। मैं कहता हूं एक छत के नीचे हमने जमा कर लिया, बड़ा धमाकेदार शो होने वाला है। जी तो अब जी हम वक्त को जाया नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही जबरदस्त सिंगर भी हमारे फेवरेट हैं, और जब गाते हैं तो दिल को छू लेते हैं। गुलकार एहतशाम बशीर साहब, और ईद की खुशियां मौसीकी के बगैर अधूरी हैं। मौसीकी का तड़का तो लगना ही है। एहतशाम हमारे सबके बड़े फेवरेट हैं। एहतशाम ईद मुबारक आपको। आपको भी ईद मुबारक। आपको आज आने की इजाजत कैसे मिल गई यहाँ पे? आपकी तो अभी शादी हुई है। यस, बस जी अभी महीना हो गया। नहीं तो फिर इजाजत मिल गई, दूसरे दिन आप जाएं, दावतें उड़ाएं, पहले दिन तो जरा मुश्किल था, लेकिन दूसरे दिन मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। जी तो अब गपशप कर लेते हैं उज़ैर जवेरिया की तरफ। जवेरिया, क्योंकि जवेरिया सबसे करीब है हमारा। यस, सबसे करीब है, और सवाल भी वाकई जल्दी जल्दी हम पूछ सकते हैं इनसे। जवेरिया, रात से मुझे पता था कि जवेरिया नहीं आ रहा, और मैं सोच रही थी कि क्या करूं। मैं घर वालों से पूछ रही थी, मामा जवेरिया से मैंने पूछना है, मामा भी आपको जानती हैं। तो जवेरिया, तैयारी आपने ताम झाम से की होगी, पहला दिन भी बड़ा अच्छा गुजारा होगा। जब ससुराल जाने की बारी आई होगी, मैंने तो मैके जाना है ना। सॉरी, मायके जाने की बारी, मायके जाना है मैंने तो। जी अच्छा, मैं जिनकी नहीं हुई उन्होंने तो ऐसे करना है ना, नहीं पता, उन्हें नहीं पता। अच्छा, पहला दिन तो बड़ा अच्छा भी गुजरा, सो के भी गुजरा, जैसे आप भी बता रही हैं। ईदी देने में, लेने का टाइम तो वैसे अब गुजर चुका है, बहुत कम ईदी मिलती है, लेकिन ईदी बच्चों को देनी, जो आ रहा होता है उसे ईदी देनी होती है।
दूसरा दिन हमारे लिए मतलब जो शादीशुदा खवातीन है उनका फेवरेट होता है, क्योंकि हमने अपने घर जाना होता है। तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ कि जिस दिन मैंने मेके जाना होता है, खासतौर पे ईद के दूसरे दिन, तो मैं सुबह से बड़ी एक्टिव होती हूँ और जल्दी उठ जाती हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, चीजें अपनी रेडी हो रही है। मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं कोशिश ये होती है कोई कमी ना रह जाए वरना बातें सुननी पड़ती। हस्बैंड कह रहे होते आज तो भाई जितना मर्जी इनसे काम करवा ले, जितना मर्जी करा रहे, इनकी तो बस जोशो खरोश ही डिफरेंट हो जाता है। इतनी एक्साइटमेंट क्यों होती है यार? इतनी एक्साइटमेंट देखें, हमने जिस घर में अपना बचपन गुजारा, बचपन की ईदें गुजारी अपने माँ बाप के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, तो जब चांद रात होती है ना, तो वो सारी फीलिंग्स भी आ रही होती है, आपको वो टाइम याद आप कर रहे हो तो रिकॉल कर रहे हो। वैसे माजरत के साथ मैंने पता है मैंने थोड़ा तड़के वाला सवाल पूछा था, कुछ लोग सासों के पास भी जाते हैं ऐसे होता है ना, सास के घर भी अगले मेहमान पे चले गए जी ऐसे होता है। मेरे साथ नहीं है तो फिर आगे चले। सास का आपने जिक्र किया तो मेरी तरफ क्यों देखा आप लोग? क्योंकि मैं ऐसा कुछ सुनना चाह रही हूँ इमरान आपसे। इमरान आपकी बातें सास से कम है मैं सुनना चाह रही हूँ। अच्छा इमरान, एक और खवातीन की तो खुशी होती है, मर्दों का दूसरा दिन कैसे होता है जब उन्होंने ससुराल जाना होता है? ससुराल जाना ये है कि जो आप ससुराल लगाया हुआ है ना आप लोगों ने, ये ससुराल नहीं, इसको हम ससुराइल बोलते हैं। इमरान ये शो घर पे भी देखा जा रहा है, उधर जाके आपने माफिया मांगनी है। हमारे दोस्त ना वो कहते हैं, उन्होंने टर्म रख लिया है कि ये जो दूसरा दिन होता है ये यौम ससुराइल होता है, कि आपने ससुराल जाना होता है। ठीक, तो वो तो पक्का है। उस दिन की तैयारी जैसे आप बता रही हैं, उस दिन सब चीजें फाइन होती हैं। उस दिन सर में दर्द भी नहीं होती, थकावट भी नहीं होती, सारे खून माफ होते हैं। तो वो तो बस अभी मैंने भी उधर ही जाना है। ससुराल जाके कोई अपनी नापसंदीदा चीज खानी पड़ जाए फिर आप क्या करेंगे? अच्छा एक बात है वैसे दामादों की पसंद का बनता है सब कुछ। ससुराल में खाना बहुत अच्छा बनता है, मेरे ससुराल में बहुत अच्छा बनता है। और एक जो अट्रैक्टिव चीज लगती है कि खाने बड़े मजे मेन्यू बता दे, वो देख रहे होंगे। आपकी पसंद का भी ख्याल रखा जाता है। मैं वही कह रही हूँ, मेन्यू बता देना। अच्छा मैं वैसे मेरे घर में भी कभी नहीं कहा कि फलां चीज बनाए, ठीक है, लेकिन मैं सब चीजें पसंद से खा लेता हूँ, खुशी से खा लेता हूँ। तो लेकिन उनको पता भी है कि बिरयानी मुझे बड़ी पसंद है। और बिरयानी के ऊपर कोरमा बिरयानी, गरम मसाला और जो बोतल होती है, आप ठंडी ठंडी जब आवाज क्या आनी चाहिए उसकी, आप जब पहले तो बोतल खोलेंगे ना आप ऐसे करके ठीक है, उसके बाद जब डालेंगे आप उसमें थोड़े से आइस क्यूब डाल लें, ठीक है, मुंह के करीब लेके जाएंगे तो छींटे पड़े होंगे आपके मुंह। ओके, तो ऐसा कुछ माहौल बनता है। वाह वाह वाह, आपने पूरा नक्शा खींचा। आप इमरान मुझे लगता है इफ्तारी के टाइम भी ये इमेजिन करते होंगे कि मुझे ठंडक आ रही है। इमरान आपको बता रहे हैं यहाँ आए हैं तो ये एहतमाम होना चाहिए। नहीं बिल्कुल जी, हमने एहतमाम किया हुआ है, स्पेशल आपके लिए हमने बहुत कुछ मंगवाया है, बाद में बताएंगे हम आपको। रख लिए देखिए वो जरा हमने अपनी हिफाजती तहवील में रखा है कि जब शो खत्म होगा तब हम तकसीम करेंगे। मरियम की तरफ चलते हैं। जी मरियम से पूछते हैं, मरियम आपने कहाँ जाना है, कहाँ की तैयारी है? मुझे तो लगता है आपकी फॉरेन टूर करेंगी मिर्जा साहब के साथ इंशाल्लाह। ईद कैसे गुजारनी है बाकी के 2 दिन? ईद बस मेरा ये बिलीव है कि ईद का मकसद ही होता है अपनों से मिलना जुलना ही ईद का नाम है। तो हमारी ईद ऐसे ही होती है, एक दिन हम कहीं जाते हैं, दूसरे दिन हम सबको अपने घर इनवाइट कर लेते हैं और इस दौरान मिर्जा साहब टूर पे निकल जाते हैं, तो मैं पूरी फैमिली को एंटरटेन कर रही हूँ। सबसे अपने तो टूर पे चले जाते हैं, तो अपनों के साथ आपने कभी फड्डा नहीं डाला कि मुझे भी लेके चले? बहुत अच्छी मशरकी बीवी हूँ। अच्छा वाह, कमाल है। मशरकी बीवी, जवेरिया मशरकी कहती मुझे 10 लाख की शॉपिंग करवा के आप चाहे भाड़ में मैं यही तो कह रही हूँ, बीवी होती। मैं उनसे कहती हूँ आप जी लें अपनी जिंदगी, जी ले अपनी जिंदगी। वाह वाह, जा मिर्जा जी ले अपनी जिंदगी। ये तो नहीं कह देते। ईद बस ऐसे आना जाना, खाना पकाना और मजे में। मरियम की गुफ्तगू से मुझे जन्नत का सा गुमा हो रहा है, यकीन मान। जा जी ले जिंदगी। आप दोनों से एक चैलेंज है, आपने ईदियों का जिक्र किया, आपके लिए एक चैलेंज है, सिचुएशन है, आप दोनों मिलके इमरान से ईदी निकलवा के दिखाएं किसी बहाने से। कि आपके भाई बन जाते हैं इमरान, आपके चाचू बन जाते हैं। चाचू बन के तो शायद फिर भी भाई बन गए। चाचू इमरान आपने कहना है और आपने कहना है इमरान भाई ईदी निकालें। आपका सेगमेंट मैं करवाता हूँ। आप ना मुझसे वैसे ही ले लेंगे, लेकिन ये ताल्लुक आपने खराब करे। चाचू एक्टिंग होती देखिए, रोल सारे जो होते हैं वो मेन होते हैं। किसी का चाचू बनना पड़ जाए आपको ड्रामे में तो क्या करेंगे आप? तो बस आप जवेरिया की चाचू, आप जवेरिया के चाचू हैं और मरियम ज़िशान के आप भाई हैं। ईदी चले मरियम,
पहले आप मरियम आप जरा कोई पहले अच्छा आप अंदाज अपनाए ना। भाई से ईदी, भाइयों से तो वैसे ईदी निकलवाना बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल आप ये कोशिश करके देखें आज, देखते हैं नहीं, ये वाले इमरान भाई कितने पिघल जाते हैं जबरदस्त जल्दी। भाई निकल जाते हैं। वैसे तो भाई मैं सर पे प्यार ही दे सकता बड़ी मुश्किल बाल बनवाए हैं ना। मांगे नहीं, अब मुझे लगता है कि मरियम जब कोई एक जुमला बहनों की शादियां होती मरियम हैं ना, तो तुम्हारा तो भाई एक्सेंट खुद ही इतना अच्छा है, बड़े जरा बड़े गैरतमंद हो जाते हैं। प्यारे अंदाज में कोई इनकार नहीं कर अंदाज में, खबरों के अंदाज में। नहीं खबरें, मरियम का स्टाइल बड़ा अच्छा है। मरियम है। मुझे इंग्लिश में बात समझ आती है। तो इमरान, मेरी शादी हो चुकी है। मुबारक हो। मैं अब ससुराल से आई हूँ। अच्छा। ठीक है, आज Special। आप लोगों ने होस्ट किया है मुझे, अच्छा, मेरे अच्छा। husband जी। को। तो बच्चे भी साथ हैं, तो इमरान भाई। उसूलन तो आपको खुद शर्म जी। कर लेनी चाहिए। वही है, साथ और बच्चे भी हैं। यार मुझे कोई नाक पे रखने के लिए मार दे, मैं शर्म करनी है। अच्छा, नहीं आजकल इमरान चाचू नहीं, मुझे भी दे मेरी, आप भी। वो मीम आप लोगों ने देखी होगी बहुत सोशल मीडिया पे, जब बहनों के घर जाते हैं भाई, ऐसे ही खाली हाथ जाने लग जाते हैं, तो फिर बहन याद कराती है वो फलां ज़मीन दे पैसे आ गए ने, ओदा हिस्सा सही हो गया, तो फिर भाई को शर्म आ जाती है, अच्छा जाओ छोटा किथे गया उन्होंने भी खड़ा। और मैं क्या बड़ा हिस्सा नहीं देना, छोटा तो देना हिस्सा। जवेरिया आप भी एक अटेम्प्ट कर लें, नाकाम कोशिश आप भी एक करके देख लें। जवेरिया चाचू कैसे हैं आप? बड़े प्यारे लग रहे हैं चाचू। मेरे चाचू तो बिल्कुल चाचू तो खिल उठे हैं इस बात नहीं, मेरे चाचू तो वो कहते हैं ना हमेशा से जवान है, जब बचपन से चाचू मैं आपको देख रही हूँ। चाचियों से ईदी लेनी है ना, तो जरा चाचियों की तारीफ करनी चाचू की तारीफ पड़ेगी। चाची आंख का इशारा करेंगी तो। मेरे गुर्दे में दर्द है। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। खैरियत? अच्छा चाचू ईद के दिन भी अल्लाह खैर करे। पैसे कम पड़ रहे थे ऑपरेशन करवाने ये जाके ऑपरेशन चाचू मैंने सुना है कि पैसे निकालें तो पैसे आते हैं, तो फटाफट ईदी दे दें आप, ताकि आपके पास कहीं ना कहीं से पैसे आ जाए। अच्छा, वो अकाउंट है आपका? जी जी, ट्रांसफर करेंगे आप? ठीक है, वहाँ तो नहीं मैं कर सकता। कैश चाचू आप वो है किसी तरह से भी दे दें। वो है नहीं। चाचू कोई तो पैसे निकाल। चाचू को प्लॉट नाम लगाना है, हमने वो बता दिया। दुआएं निकलनी है अच्छा नहीं, चाचू। वो आप ये बताएं कि कितने चाहिए आपको ईदी में? चाचू आप जितने भी दे दें, जितने हम तो खुशी से। जितने आप खुशी से दे दें। ईदी तो ईदी आज होती है ईद का चाचू। कौन सा दिन है? आज दूसरा दिन है। लेट हो गई हैं आप। बड़ा मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है भाई। इमरान अगर चाचू बन जाए उस सूरत में भी ईदी नहीं देंगे। इमरान भाई बन मरियम जाए मुझे उस सूरत लगता है वो में जो भी तुम ईदी नहीं बचपन में देंगे। शेख थी ना, वो थोड़ी सी कंजूस थी, वो असर यहाँ पे भी आया। पूरा फैमिली शिफ्ट हो गया। ईदी तो चले जी, मिलनी ये नहीं बातें है। तो इनसे हम होती रहेंगी। सुरताली छेड़ एहतशाम की देते हैं, तरफ थोड़े चले। एहतशाम की तरफ म्यूजिक से चलते हैं। पहले एहतशाम से कुछ पूछ जी, के जी, ले। जी। एहतशाम, इस साल की ईद मेरे भाई कैसे मुख्तलिफ है? पहला दिन भाभी के साथ कैसा गुजरा, जरा ये तो एक्सप्लेन करें, फिर गाना भी सुनेंगे हम आपसे। देखिए पहले तो सिंगल लाइफ थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह मैरिड लाइफ है, तो अच्छा, अब ये है कि पहला जबरदस्त। दिन तो बड़ा अच्छा गुजरा है, खुशगवार गुजरा है। वाह। सुबह सुबह, अभी तो आज दूसरा दिन है। पहला दिन जिस तरह आपने बताया कि 100 के गुजरता है, या थोड़ा बहुत शाम में बाहर निकल गए, या मेहमान नहीं तो का बेगम के साथ शूट नहीं करवाया पहले दिन आपने? नहीं, पिक्चर्स वगैरह तो बनती ही हैं वो। तो इस सारे वाक़े के बाद आप खुश हैं? जी, जो जी, ट्रांजिशन हुई है सिंगल से आप डबल। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जी, आपकी जो है एक अच्छा अच्छा अच्छा। आपकी लाइफ भी है, आप पे जिम्मेदारी भी आ जाती है, और जिम्मेदारी आ आप बड़े जाती है तो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और आप मैच्योर भी हो जाते हैं। नहीं, क्योंकि जिम्मेदारी क्या, आपको पहले दिन दही लेने भेज दिया भाभी ने? ऐसे ही है, दही भी लेनी पड़ती है, फिर सब्जी भी लेनी पड़ती है, जी। बहुत सारे मामला होते और हैं। गाने भी एहतशाम जो सुनाने बीत पड़ते रही है ना, हैं। वो मौसीकी में मेरा भाई मौसीकी सुना में दोगे, हम बयान समझ है। जाएंगे। जी, एहतशाम सुरों की। कौन सा गाना सुनाएंगे आज हमें? आज जो है एक बड़ा ही प्यारा सॉन्ग है। लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोलना वे, लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोलना, एक दिल सी रहा मेरे कोल ना वे, मैं लुटी गई हाँ ढोलना वे, मैं लुटी गई हाँ। प्यार मेरा तू तकड़ी च तोलना वे, प्यार मेरा तू तकड़ी च तोलना, एक दिल सी रहा मेरे कोल ना वे, मैं लुटी गई हाँ। वाह 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 सूरत आवाज जबरदस्त। बहुत ही एहतशाम ने मधुर जल्दी आवाज। ब्रेक लगा दी। बस मैंने कहा थोड़ा सा Yes, सिलसिला कहने वाला हम थोड़ा तो जल्दी भी है बस ना। अब उस ट्रैक पर चलने लगे थे। जैसे जल्दी में है माँ, वो खुद भी तस्लीम कर रहा है, ताफ कर रहा है कि मुझे जल्दी है। मैं ढोलना के पास माइंड जाने लगी लीजिएगा। थी, वहां से मुड़कर वापस आ गई हूँ। अब ब्रेक लेना ही बनता है। जिससे यहाँ है, उसने कहा कि मेरा गाना शरई है। अब हम ब्रेक पर ही चलते हैं, ढोलना तो दूर है।
नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का। एक बार फिर से ईद मुबारक। वेलकम बैक नाज़रीन। और अब बहुत ही ज़बरदस्त सा सेगमेंट होने जा रहा है। हमारे जो मेहमान हैं उनकी हम एक्टिंग स्किल्स भी देखेंगे कि कितनी ज़बरदस्त है, क्योंकि आप संजीदा प्रोग्राम्स करते तो इनको देखते ही आ रहे हैं। हम आज यही चाहेंगे कि इनका वो रूप आपको दिखाएं जिससे पहले आप वाकिफ नहीं हैं। Yes. तो मेरा ख्याल है इमरान से आगाज करते हैं। इमरान बड़े एक्साइटेड है इस गेम को खेलने के लिए। इमरान, बड़ा इजी चैलेंज है आपके लिए। तो आपको गैर संजीदा प्रोग्राम दिखाएंगे। हाँ जी जी, आप गैर मौजू नहीं, लेकिन गैर संजीदा रखें वो आप आप कर इसको। लें, कोई बात। इमरान को आप कोई डायलॉग देना पहले उज़ैर। इमरान साहब, आपने यही कहना है, मेरी ईदी अभी के अभी निकालें वरना ब्रेकिंग न्यूज़ चल जाएगी। ये आपने कहना है, गुस्से में भी कहना है, आपने जरा हंस के भी कहना है और रोते हुए भी कहना है। आप डायलॉग डिलीवरी पहले मैं कहता हूँ जैसे मेरा बेटा कहता है मुझे, ठीक है। तो कहता है बाबा जान ओह क्यूट। मुझे ईदी दे दें, रिमोट दे दें प्लीज, लव यू, थैंक वेरी यू। क्यूट, वेरी क्यूट। वो ऐसे बोलते ठीक। और जब आप उसे गुस्सा दिलाते हैं तो वो गुस्सा दिलाते हैं तो वो मारते मार तो नहीं सकता वो मैं। जुबान से नहीं कुछ कहता। आप अब गुस्से में कहें। और मुझे मेरी ईदी अभी के अभी दें, अच्छा, नहीं तो खबर चल जाएगी। होए होए होए। ये ऐसा लग रहा है ईदी नहीं सैलरी मांग रहे हैं। ये सैलरी मांगना लग रहा अब सैलरी है। इतना मासूमाना गुस्सा है आपका। अच्छा, मैं एक तीसरे तरीके से भी कह रहा हूँ। ठीक। देखिए, मैं मांगने वाला नहीं हूँ। मैंने साहिवाल जाना है, मेरी जेब पकी है, प्लीज मुझे ईदी दे दें। इमरान This साहब, one is good, this one is आपकी good. इतनी अच्छी परफॉर्मेंस को देखते हुए हमारा दिल कर रहा है आपको सऊदीया का वीजा लगवा। आज ही सीजन आप लगाएंगे तो माशाल्लाह अपना भी निकालेंगे, हमारा भी। चलिए, अब हम जवेरिया की तरफ आते हैं और जवेरिया से पूछते हैं। जवेरिया, आपका डायलॉग है, जी, जी। मेरा ईद का जोड़ा खराब कर दिया, अब मैं क्या पहनूं? दर्जी से मैच आपका। होए होए होए। और कहना किस तरह से है? वैसे उससे पहले ये बता दें, कभी कभी सच में खराब जोड़ा हुआ? खराब हुआ है? बहुत तो दफा फिर माँ। वो फील करें। तो और आप क्यों आज नए नए करें। दर्जी आजमाती हैं? इससे क्यों नहीं सिलवाती? नहीं, कभी कभार देखिए बैड लक किसी के साथ भी चल सकती है। ये तो बिल्कुल है। ठीक है। तो दर्जी को ज़हन में रख के जरा पहले गुस्से से आए। मेरा ईद का जोड़ा खराब कर दिया, मैं क्या पहनूंगी? वाओ, ये तो आप लगता है तरला कर रही हैं। वाओ, मेरा ईद का जोड़ा खराब हो गया। वाओ, ये गुस्सा और रोने वाली फीलिंग दोनों मिक्स हो गई है। वाह। गुस्सा, जवेरिया को गुस्सा तब आएगा जवेरिया फील करो सामने सास है। ये मरियम, ये कट होता ये ना बड़ी मुस्तनद गवाही है क्योंकि बेस्ट फ्रेंड की तरफ से आई है। देख ले, ये नहीं कट होगा, ये नहीं कट होगा। गोल्डन वर्ड्स हम कट नहीं करते, हमारी पॉलिसी नहीं है, सॉरी। दोस्त ऐसे हो तो दुश्मनों की जरूरत है। जवेरिया, इसका मतलब ये है कि मैं इंट्रो में बिल्कुल ठीक है। नहीं, अब हंसते हुए चले गए। यार, ये डायलॉग आप हंसते हुए तो कभी भी नहीं बोल सकते। मेरा ईद का यही तो नहीं, पावर है। आप सोचें यही कि तो आपके पास dialogue की ऑप्शन power पड़ी है। हुई है। आपने बड़ा स्मार्ट मूव किया है कि आपके पास पहले भी एक ऑप्शन थी, तो आप वो पहन लेंगे। अच्छा, मेरा ईद का जोड़ा आपने खराब कर दिया। चले, कोई नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अल्लाह पूछे। मेरा तो ईद का यही जोड़ा कह रहा आपने हूँ खराब अब कर रो रो के। आप जैद को बता रही है, यस। शिकायत लगा रही है। मेरा ईद का जोड़ा खराब कर दिया यार, मैं क्या पहनूंगी? इतने प्यार से मैंने ये लिया था। ये अच्छा था, ये अच्छा था। सबसे अच्छा वैसे रोती हैं आप। वैसे जो मैंने रोना छोड़ दिया है। अच्छी बात है। हाँ। रोना चाहिए भी। ये ड्रामों में सबा कमर वाला रोल कर हमेशा उन्हें रोने वाला। यस यस। अब मरियम, अच्छा मरियम, अब आपकी तरफ आ जाते हैं। आपने हमें ये कह के दिखाना है, मैंने कहा था ना ईद के दूसरे दिन ससुराल नहीं जाना, पर मेरी सुनता कौन? ये आपने गुस्से से, हंस के, जैसे आप पहले कहना चाहते। ओके, गुस्से से। गुस्से से, हाँ। ओके, मैंने कहा था ना ईद के दूसरे दिन ससुराल नहीं जाना, लेकिन मेरी सुनता ही कौन है यहाँ पे? वाह, ये बाकी डरे भी हैं लोग। डरे भी है थोड़ा। मैं स्टार्ट में डर गया। ये तो डायरेक्ट मिर्जा साहब को कहा गया है। ज़हन में वो रखा है। यस, अब कहका लगाते बाकायदा हंस के। जोन में आती है। हाँ, पूरा एक्टर जैसे आते हैं। तारी हो रही है। ड्रॉप करके सिचुएशन को। हाँ, आपको याद है अगर हम खबरें भी ऐसे ही पढ़ते थे, Yes. हाँ, जैसी बिल्कुल। खबर होती थी वैसी फील हम लेकर आते थे। ये बिल्कुल सही कहा। बहुत बहुत अच्छी बात आपने याद कराई। मैं तो रिकॉल कर रही हूँ इवन एक फनी और बात हमें बताऊं, मुकाबला चल रहा होता था कि कौन अच्छा लिंक देगा। फनी बात मेरी आती है, को सुनिए। एंकर मेरी रुबाब, वो भी बहुत अच्छी दोस्त है, वो जब साथ बैठी उसे होती हम मिस थी, कर रहे हैं वैसे। तो इवन रुबाब खबरें पढ़ी होती थी और मैं एक्सप्रेशन दे रही होती थी।
इतनी ड्रामा ये अच्छी बात है, एक्सप्रेशंस के साथ खबरें पढ़ें, आपकी वो पूरा फेस बोल रहा होता है, आंखें बोल रही होती हैं, हम आप मुझे स्माइल लगता है हम करके। एक्टर वैसे ही हैं, जी, बिल्कुल। हम एक एक्टर एंकर पहली बारी तो अच्छी की आपने, अब 2 रह गई दूसरा क्या है? स्माइल हंसने वाले, क्या लगाते मैंने हो? कहा था ना funny, कि ससुराल नहीं जाना ईद के दूसरे, ओके मैंने कहा था ना ईद के दूसरे दिन ससुराल नहीं जाना, मेरी सुनता ही अरे वाह आ गई है अब रोके बहुत अच्छा। जल्दी रो के रोना बहुत मुश्किल है। मैंने कहा था ना नहीं जाना ईद के दूसरे दिन ससुराल, सुनता ही कौन है मेरी। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मरियम को जाता है। अवार्ड मरियम को जाता है। मरियम बहुत खूब यार, जबरदस्त। अब नहीं जाते हैं ससुराल, अब उन्होंने भी नहीं आने देना। उन्होंने भी आने नहीं देना, वैसे वाकई ये बात है। बहुत ही जबरदस्त में बड़ा मजा आ रहा है वहाँ। बहुत ही मजा आया और दिल भी नहीं कर रहा कि आपको अलविदा करें, क्योंकि मजबूरी है हमारी, क्योंकि नेक्स्ट सेगमेंट में हमारे नेक्स्ट मेहमान होंगे। तो आप हमें भी बहुत अच्छा लगा माहम, बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत अच्छा होस्ट किया और हमने बहुत एंजॉय किया। मरियम आप कुछ कहना चाहें? जी बिल्कुल, इतने अरसे बाद मिलके और सबसे अच्छा काम जो उज़ैर और माहम ने किया है वो हम दोस्तों को एक छत के नीचे मिल बैठा दिया है, क्योंकि हमारा प्लान बहुत मुश्किल से बिल्कुल, अगर हमने टीम ऐसी है सबकी। बिल्कुल 1 महीने बाद भी मिलना है तो उसके लिए हमें कोई 2 महीने पहले प्लानिंग करनी पड़ती है। चलेंगे, सुनो का बहुत शुक्रिया जी, उन्होंने दूसरे दिन हमें मौका दिया कि हम सब मिल सारे बैठें। पुराने कुलीग से इकट्ठे कर दिए, दोस्त इकट्ठे कर दिए। अब उज़ैर मेरे ख्याल से जाते जाते गाना सुन लेते हैं एहतशाम एहतशाम से, से। हाँ। आप इतनी तारीफें कर रहे हैं और वाकई बनता है। तुम्हारा इम्तिहान है। माशाल्लाह प्यारी प्यारी बहनें बैठी हैं तो इनकी नज़र है। अरे वाह, और जो 1 महीने में इतनी तब्दीली। शादी से पहले क्या कर ले और जो मुसलमान बहन भाई तो जो टीवी पे देख रहे हैं जी। वो भी बहनें देख रही जी होंगी। अरे वाह। जरूर। जो नजर आर पार हो जाए, क्या इंतखाब है। वो ही दिल का करार हो जाए। अपनी जुल्फों का डाल दो साया, कमाल। तेरे गिर खुशगवार हो जाए। भूल होती है तैश में आया ना करो, बात गहरी है बात को बढ़ाया ना करो। ये सबक भी है सबके ये बहनों के लिए वाला सबके लिए। ये निगाहें, वाह सूरज, ये इशारे, वाह। ये अदाएं तौबा, क्या इन शराबों को सरेआम लुटाया ना करो। संभालो जरा अपना आंचल गुलाबी, उठाओ ना हंस हंस के आंखें शराबी। सलूक का दुनिया में अच्छा नहीं है, हसीनों पे हमको भरोसा नहीं है। उठाते हैं नजरें तो गिरती है बिजली, अदा जो भी निकली कयामत ही निकली। यहाँ तुमने चेहरे से आंचल हटाया, यूं ही अहल दिल को तमाशा बनाया। खुदा के लिए हम पे डोरे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो। हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। काली काली वाह 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 वाह, दिल तो यही कह
रहा है नाजरीन, वक्फा ना डालो, लेकिन वक्फा जरूरी है, वक्फा जरूरी है। इतनी सुरीली आवाज के बाद हुकूमत पाकिस्तान सुरीली ब्रेक लेते हैं जी। और नेक्स्ट सेगमेंट में बहुत और बड़े जबरदस्त मेहमान जनाब हमारे साथ जुड़ जाएंगे और ईद का मजा दोबारा करेंगे, तो देखते रहिए ईद स्पेशल। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के दौरान जी हमें नए मेहमानों ने ज्वाइन कर लिया, बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान है, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू करेंगे। तो हमारे पास पहली जो मेहमान हैं वन एंड ओनली शहरबानो अवान। अगर मैं इनका तारुफ करवाऊँ तो जी सुनो पर ख़बरें पढ़ती हुई नज़र आएंगी, बहुत ज़बरदस्त ख़बरें पढ़ती हैं, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम करती हैं, बड़ी खूबसूरत हैं। और जी ख़बरें पढ़ते पढ़ते इन्होंने जो सफ़र तय किया वो मॉडलिंग का सफ़र तय किया और फिर सरगोदे दा सज्जन में भी जलवागर गाने में भी दस्तयाब है। यस, तो वेलकम शहरबानो अवान, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, आप दोनों को बहुत बहुत ईद मुबारक और हमारे दूसरे गेस्ट को भी ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। मैं स्टार्ट में कह रही थी, मैंने कहा हम और मैं हमने अपना करियर एक साथ स्टार्ट किया था जी, तो मैंने कहा अगर तुम लोगों ने मेरा अच्छा इंट्रो ना करवाया तो मैं तुम लोगों को छोड़। देखिए आप खुश हैं, मैं बहुत खुश हूँ। दूसरा एक लड़की जब दूसरी लड़की कहती है ना बहुत खूबसूरत है, जी बहुत बड़ा दिल करना, बहुत खूबसूरत है, जो करवाया जा रहा है ये खौफ से करवाया जा रहा है, हमें डरा धमका के किया जा रहा है, डरा धमका के करवाया। नहीं, आपने कुछ ज्यादा तारीफ कर दी, मैं समझ रही थी ये चीजें भी मुझ में है, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया। इसका आप हमें जो ज्यादा किया उसका इजी लोड करवा दीजिए। बहुत शुक्रिया। जनाब अगले मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं गुलकार शहजादे अली। नेस्कैफे बेसमेंट में जनाब इन्होंने अपनी एंट्री दी और अब इनका जो बेहतरीन गाना आया है, पंजाब की मिट्टी की खुशबू भी आपको उसके अंदर मिलेगी। और इनकी आवाज़ जनाब जब बुलंद होती है तो सुनने वाले एक वजद की कैफियत में आते हैं। सूफियाना कलाम गाएं या फिर लोकगीत, अपनी गायकी से हमेशा रूह को ताजगी बख्शी है इन्होंने। और एक सच्चा फनकार जो सुरों की माला जपना जानता है, टैलेंटेड गुलकार हैं जनाब। और अभी सरगोदे का सजन भी इन्होंने गाया जी, है, बड़ा अच्छी बात जबरदस्त। ये है कि ये पढ़ाते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, उस्ताद भी हैं, उस्तादों के उस्ताद भी हैं जी। शहजादे अली आपको बहुत बहुत ईद मुबारक, वेलकम कहते हैं अपनी ट्रांसमिशन में। वेलकम जी, बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का। ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू अगेन। खैर मुबारक। सुनने वालों को भी ईद मुबारक जी, बहुत बहुत अगले शुक्रिया मेहमान जी। की तरफ अगले मेहमान की तरफ जाते हैं और जब इनका मैं नाम सोचती हूँ या लेने की कोशिश भी करती हूँ, मुंह में पानी आ जाता है। पहला जो जहन में स्ट्रक्चर बनता है वो खाने का बनता है, जायके से भरपूर और बहुत ही खूबसूरत खातून भी हैं, बड़ी इंस्पिरेशनल खातून है, आपको बहुत इंस्पायर भी करेंगी और आपको मज़े मज़े के खाने भी खिलाएंगी, आपका दस्तरखान भी सजाएंगी। और ये घर का है ये खाना जी, ये वाकई इनके ऊपर सूट करता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही खूबसूरत गेस्ट आयशा बट साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आयशा, ईद मुबारक, ईद मुबारक आप सबको, मेहमानों को और आपकी टीम को भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। यार मानो बताएं, आपने इतना जबरदस्त आइकॉनिक गाना अभी किया है और हमने तो अब आपको मॉडलिंग के रूप में भी, हाँ, तो ये जो आपने गाना गाया है इससे आपकी ईदी में कोई इजाफा हुआ है? तो कहते हैं ना मार्केट वैल्यू बढ़ी है, तो इस दफा आपकी ईदी बढ़ी है किस गाने के बाद? जैसे आप मेरे बड़े भाई जैसे हैं, हाँ, तो अब है नहीं लेकिन है अब आप मुझे पता है आप अगली बात ईदी की करेंगे ना, इसलिए आप मुझे ईदी दें, आगाज आपसे होगा ना, उसके बाद मैं जाऊंगी, जाके बात करूंगी। देखिए मुझे टीवी पे ईदी मिल गई है, ये स्कोर तो हम सेटल कर लेंगे बाद में, ये तो एक डिबेट है। लेकिन आप बताएं कि जो आपने पहले दिन ईदियां वसूली हैं वो पिछली बार से ज्यादा थी या कम? अच्छा, बहुत ज़्यादा थी। मेरा स्टार्ट था, जो कि मुझे नहीं पता, मुझे लगता नहीं था कि मैं कोई एक्टिंग भी कर सकूंगी या मैं किसी गाने में एज अ हीरोइन। नहीं तो कभी मियां ने भी नहीं बताया कि ये तो मियां खुद बता नहीं, वो कहते हैं आप तो हीरोइन है, वो तो कहते हैं उनके दिल की तो आप हीरोइन हैं। उन्होंने उनको पता है, वो कहते हैं घर को अगर खुश रखना है ना तो बीवी को खुश रखना पड़ेगा, तो इसलिए फिर इस तरह की बातें वो करते रहते हैं कि आप तो हैं हीरोइन। तो जब मैंने उनको बताया कि मैं हीरोइन आ रही हूँ तो वो हंसना शुरू हो गई, कहते तुम तो हो ही हीरोइन, आ रही क्या मतलब, वो माँ वाली बात। तो मुझे सबसे पहले मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी सोनो मैनेजमेंट का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया या मुझ में देखा कि मैं शायद इस रोल के लिए फिट हूँ। तो मुझे आपने बहुत ज़बरदस्त शहरबानो उसमें जो अपना रोल है वो प्ले किया है। मैं ये जानना चाहूँगी कि उसके बाद सरगोदे से कॉलें आई हैं? एग्जैक्टली, मुझे सरगोदे से एक सिंगर है, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, उन्होंने मुझे कॉल की और उन्होंने कहा एक दोस्त के थ्रू मैं नंबर लेके कि हाँ हम आपसे नाराज़ हैं। तो मैंने कहा जी क्यों? उन्होंने कहा जी आप सरगोदा आई और आपने बताया नहीं। मैंने कहा जी बस शूट के सिलसिले में आए थे। उन्होंने कहा हमारा गाना आ रहा है तो आपने वो गाना करना है। तो मैंने कहा कि थैंक यू, आना शुरू हो गई, ऑफर आ रही है, लेकिन देखिए कितनी आपने तरक्की की सीढ़ियां चढ़ी हैं। पहले आपको सिर्फ किन्नू फ्रूटर आते थे,
और उज़ैर इसके साथ साथ कोलैब होने वाला है कनाडा के अंदर ना, पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी जो है ना वहाँ पे अपनी इंडस्ट्री ओपन कर रही है और वो पंजाबी फिल्म लेके आ रहे हैं, उन्होंने भी मुझे ऑफर किया। वाह जबरदस्त। कांटा बंद गया ऑफर्स का। अब किन्नू और वो मुसम्मियों से बात आगे चल गई, अब सज्जन आ गए सरगोदा के, और गाने वालों को हम कैसे भूल सकते हैं, बड़ा ही जबरदस्त गाया, गाने वाले भी साथ हैं, गाने वाले भी साथ हैं। बड़ी तरतीब आप देखें हमने कैसी बनाई है वाकई। तो शहजादे साहब जब आप ये गाना गा रहे थे और कैसा एक्सपीरियंस रहा, फिर अब जो ईद पे अब रिस्पांस कैसा देख रहे हैं आप, क्योंकि सरगोदे वालों ने तो बहुत ज़्यादा आपको मिस करना शुरू कर दिया होगा ये गाना सुनने के बाद? अच्छा, आई वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट इट लिटरली। जब ये गाना आया तो कभी हमने किसी शहर पे गाया ही नहीं। एट बेस्ट हम पाकिस्तान के लिए गाते हैं या किसी पाकिस्तान या किसी ब्रांड के लिए गाते हैं। तो इट वॉज लाइक क्या खूबसूरत लिखा गया है पहली बात। और फिर आई हैड टू गो टू द टीम टू अंडरस्टैंड। मेरी इतनी कोई ज़्यादा बहुत अच्छी पंजाबी नहीं थी और फिर मैं वहाँ का नेटिव नहीं था, तो मुझे चीज़ों को पहले था कि यार इसको अब्जॉर्ब करें ताकि इसका मैं हक अदा कर सकूं। लिखा बहुत अच्छा गया ये। फिर जब इसका वीडियो सामने आया ना, तब तक तो मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। तो उसके वीडियो के रिलीज़ होते ही जो रिस्पांस आया ना, तो अब आप देख लें कि उस एक सोल प्रोडक्ट की वजह से उस एक वो इतने लोगों के इमोशंस जुड़े हुए हैं कि सरहद पार से इतना प्यार पाकिस्तान के सरहद पार से वो लोग भी जो पाकिस्तान से हम तो ये चाहेंगे कि आप ये मोहब्बतें हमारे सेट पे भी बिखेरें जनाब। थोड़ी देर बाद हम आपसे ये फरमाइश भी करेंगे गाने की। आयशा, ईद के दिन आपका फेवरेट खाना कौन सा है, कौन सी डिश है जो आप कहेंगे कि ये अधूरी है ईद इसके बाद? खाने में भी और खिलाने में भी। मैं आपको बताऊं, हमारे घर में ईद पे माशाल्लाह से आपको पता कि कश्मीरी जो होते हैं वो मटन के बहुत शौकीन होते हैं। ऐसे ही है। और अब जो नई जेंजी है वो इतनी मटन की शौकीन नहीं है, वो जरा चिकन की तरफ। तो हमारे घर में हर एक की पसंद को मद्देनजर रखते हुए मैं खाना बनाती हूँ और मैं अपने लिए सिर्फ दाल चावल खाती हूँ। दाल चावल सिर्फ बगैर गोश्त बगैर चिकन के दाल चावल मेरी होती है, बिकॉज मैं इतना खाना बना लेती हूँ कि मेरा वही बात है ना कि जो बनाता है यहाँ फिर जो हम भी कभी देख तकसीम करने बैठ जाएं तो हमारा दिल नहीं करता ये खाएं। तो मेरे आप बोटियां निकाल लेते हैं देख तकसीम करते करते, ये साथ साथ निकालते जाते हैं, साथ साथ पतीला रखते होंगे, ये अच्छी अच्छी बोटियां इसके लिए। अच्छा, आपकी भी देखो तो नजर होती है। आइंदा में मोहताज ऑब्वियसली हमने आगे बांटनी होती है ना आपसे पकड़ पकड़ के, और साथ कमरे में स्टॉक करते आते हैं हमने। ये भी हो देखिए तकसीम करने वालों का हिस्सा होता है। लेकिन मेरा सिंपल दाल चावल होता है। अच्छा, यानी कि आयशा ये सेगमेंट हम आयशा मेरा दिल करा दे दाल चावल से। हम आयशा के पास जाएंगे। अब दिल करता है कि इनके पास जाए। बिल्कुल, आपको मेरे घर में आपको वेजिटेरियन खाना भी मिलेगा, आपको मीठी खाना भी मिलेगा, हर तरह के देखिए हर तरह का खाना मिलेगा। और मेरी बात सुने, कोई स्पेशल गेस्ट हो तो कोई थोड़ा सा बाजरा भी वो कहते हैं शक्ल पे नहीं जाना आपने, मेरे टेस्ट बड्स बहुत ज्यादा आपकी शक्ल भी बहुत प्यारी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, वैसे बात हो रही है तो आयशा से शुरू कर लेते हैं। कोई हम टंग ट्विस्टर गेम है जो आपके साथ खेलना चाहेंगे? मैं वैसे ही तोतली बहुत मशहूर हूँ यार वैसे ट्विस्ट कर देती हूँ, बहुत ज्यादा और अच्छा हो जाएगा। मैंने ये देखा है, औरत जितनी मर्जी तोतली हो, जब हस्बैंड को सुनानी हो ना फिर बड़ा अच्छा फ्लो बनता है। अब तो इस सेट में तो मेरे हस्बैंड भी बैठे हैं, तो वो तो उन्हीं को पता होगा वो बेचारगी फील कर रहे हैं वो बेचारे थोड़ी सी। अच्छा, वैसे आपके लिए जो टंग ट्विस्टर है वो तो खैर मेरे लिए भी बहुत मुश्किल लग रहा है। आपने मुझसे क्या उम्मीद कर रही है? देखिए, वहां इज्जत रखनी है, सही जो कि आदि तोतली खुद है उससे और टंग ट्विस्टर दिस इज समथिंग सो डिफरेंट। मैंने तो फर्स्ट टाइम ही ये देखेंगे ना कि ज्यादा तोतला कौन है। ज्यादा तोतला कौन है। वाकई ये ऊंट ऊंचा, पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंट ऊंचा, पीठ ऊंची, ऊंटी। ये आपने तेज बोलना है। अच्छा, ऊंट दोबारा से दफा बोलिए। ऊंट ऊंचा, पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंट ऊंचा, पीठ ऊंची, ऊंची पीठ ऊंट की। बता दिया, ऊंची पूंछ ऊंट की। फिर तो मैं बिल्कुल ही बोली टंग ट्विस्टर बस इतना ही काफी है। नेक्स्ट अगले से हम आपको चलें, आप तो सिंगर हैं, आपके लिए हम थोड़ा सा जरा आपने गुनगुना के कर देना। जिस तरह का आपने ड्रेस पहना हुआ है कोई इसी तरह की बात करते हैं। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, ये तो बहुत इजी है। इजी है। मैं तो कहता हूँ इनसे ही कहलवा लें। नहीं आप जरा कहें तो सही। पीले का ताल्लुक तो मेरा ख्याल है खाने से ही कर दिया ना। नहीं, वो मैंने पीले की वजह से किया ना। पीतल के पतीले में पपीता पीला, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, इजी है, बहुत इजी है। पीतल के पतीले में
पपीता पपीता Easy पीला रह पीला गया। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, अब पीतल के तेज-तेज। पतीले में वाह। पपीता पीला पीला पीतल। बस इतना ही बहुत है। मैं पीपल के पतीला कह बालों के दूँ। साथ आपको रहम का मामला शहर करेंगी या वालों के सख्ती साथ करेंगी? कुछ डिफरेंट कर लेते हैं। बहुत पीला पीला हो गया तो मैं कह रही हूँ अब नीला नीला भी कर ले। अंग्रेजी वाला पूछने लगी है। शहर वालों आपके लिए पीला फूल, नीला फूल, पीला फूल, नीला फूल। पीला फूल नीला फूल, पीला फूल नीला फूल, पीला फूल नीला फूल, पीला फूल नीला वाह, फूल, वाह। पीला फूल नीला फूल। आई एम वैसे वेरी गुड इन इट। ये सबसे आसान था। अच्छा, आप मुझे बताएं सबसे मुश्किल आपने मुझे क्यों दिया? था भी नहीं। एक आसान आज आसान अच्छा, आपसे आगे 8 कुर्रे में ये आया था। 8 इंच ऊंचे 8 ऊंट 8 इंच ऊंचे 8 ऊंट 8 इंच ऊंचे, 8 ऊंट 8 इंच ऊंचे, 8 ऊंट 8 इंच ऊंचे। ले वाह जबरदस्त। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। वाह, ये तो हम टंग ट्विस्टर बहुत देख ली और इंटरेस्टिंग भी है और बानो जी इसमें बहुत अच्छी हैं। और आयशा ने अब भी तक बड़ा की अच्छा जो परफॉर्म किया विनर है वो मेरा ख्याल विनर है है वो वैसे हम चूज नहीं कर सकते कोई एक, क्योंकि सबने बहुत सारे अच्छा सारे किया। अपनी जगह गिफ्ट हैम्पर है। गिफ्ट हैम्पर बानो आपके लिए वो हमने चॉकलेट सरप्राइज रखी है, हम रखा हुआ बाद में है। आपको जरूर देंगे। अब हम गाने की तरफ चलते हैं। हमने जनाब सरगोदे ईद के तो सज्जन की नाम ही इतनी है बातें की हैं, अपने वाओ। सजनों से मिलने Yes. का और ईद का मजा तो तभी दुबाला होता है जब इसमें अपनों का जनाब रंग जो है वो प्यार जो है जब शामिल हो जाए और मौसीकी जुड़ी हो पाकिस्तान की एक जरखेज खुश रंग और खुश जायका खित्ते सरगोदे से तो जनाब फिर तो क्या ही बात बात है वाकई बहुत ही। और सुनो न्यूज़ की ये जी अपनी प्रोडक्शन है। सुनो न्यूज़ के अपने बैनर तले सरगोधे दा सज्जन जो है सोशल मीडिया पर खूब धूम मचा रहे हैं। जितनी डिस्कशन होगी अब तो सुनना ही बनता है। सुने बिना उज़ैर जी। गुजारा ही नहीं है वहाँ। जी चलते हैं और सुनते हैं शहजादे से। कोई पानी मैं पीवा जगते तू जीवे तेरी आस ते मैं जीवा सजन मेरा हीरिया दे नाल इनू तोल के लिया हो सरगोदे दा सजन मेरा हीरिया दे नाल इनू तोल के लिया एहो जिंद जान मेरी एहो जिंद जान मेरी सजना शरीका विच बोल के गया हाय सरगोदे दा सजन मेरा हीरिया दे नाल इनू तोल के लिया एहो जिंद जान मेरी एहो जिंद जान मेरी सजना शरीका विच बोल के गया जबरदस्त बहुत अच्छा भी बनाया है कुछ शायरी बड़ी जबरदस्त है और आपने उसके साथ इंसाफ किया और आई एम श्योर नाजरीन आपका सजन चाहे जिस शहर का भी है जिस मुल्क का भी है जिस देश का भी है जिस इलाके का भी है इसके बाद आपको उसकी याद जरूर आएगी और अगर सरगोदे गए तो फौरन ही पहुंच जाएंगे। और हम भी अब चलते हैं ब्रेक पर, सरगोदे नहीं जाना। आप सबको एक बार फिर से ईद मुबारक। चलते हैं ब्रेक। नेड़े नेड़े वसवे डोलनिया नेड़े 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 वसवे डोलनिया नेड़े नेड़े वसीए चब चब मिली नेड़े नेड़े वसीए चब चब मिली पट पवे परदे नेड़े 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 वसवे डोलनिया नेड़े नेड़े। Can we play this? Yes.
नेड़े 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 बस वे डोलनिया नेड़े 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 बस वे डोलनिया वे तेरे आंगना तो कुर्बान मारे अबरू तीर कमान वे तेरे आंगना तो कुर्बान मारे अबरू तीर कमान जिगर विच कस वे डोलनिया नेड़े 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 बस वे डोलनिया नेड़े 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 बस वे डोलनिया। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत जनाब। बड़े ही ज़बरदस्त सिंगर हमारे पैनल में शामिल हो चुके हैं जनाब नदीम सलामत साहब, और इतने गाने इन्होंने गुनगुनाए हैं। OSTs का ट्रेंड इन्होंने शुरू किया था ड्रामास के अंदर, और इनके गाने अगर मैं गिनवाना शुरू करूं तो हमारी ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह कि वहाँ इन्होंने जो काम किया ना, हमें भी इन्होंने काम पे लगाया कि आप चुटकियां बजाएं। और ये आजकल जो कॉन्सर्ट होते हैं ना, आजकल जो कॉन्सर्ट होते हैं ना, सिंगर पेमेंट खुद देता है, पूरी पेमेंट लेता है, और आधा गाना खुद गाता है, आधा ऑडियंस से गवाता है। यस, OST स्पेशलिस्ट। लेकिन आपने हमें भी शामिल किया वाकई बहुत ही जबरदस्त। रिदम चीज को जब आप एंजॉय करते हैं तो आपकी इन्वॉल्वमेंट इन एनी मतलब सॉर्ट ऑफ एक्शन होनी चाहिए भी। आपकी आवाज भी कमाल है, और फिर जो आपने हारमोनियम प्ले किया, मैं कहता हूँ दुआ निशा हो गया, मजा आया, कमाल कर दिया, बहुत खूबसूरत। अच्छा, हम देखते हैं कि ईद का दिन हो और घर में खाना मांगना हो, और खाना सुर ताल लगा के मांगना हो, कभी ऐसा हो? जब घर में हो ही सुरताल, अरे सब कुछ सुरताल से याद। जबरदस्त। सलामत साहब, मैं खाने का इसलिए जिक्र करी थी क्योंकि आज खाना बनाने वाले लोग हमारे बीच में मौजूद हैं, और ये घर का है। खाते नहीं हम, बनाने की जिम्मेदारी जी, खाते भी हैं और बनाते भी हैं। तो मैं चाह रही थी कि खाने की भी डिस्कशन हो, ईद का दिन है और ख्वाबों का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। फेवरेट डिश बता दें चलें आप। फेवरेट डिश जी हमारे अब्बू से ये एक रस्म चली है हमारे घर में, मीठी सोइयां बन गई, वो खत्म शरीफ हो गया, खाली। फिर के उसके बाद डिफरेंट पकौड़ास मेकिंग शुरू हो जाती है, आलू के पकौड़े और बैंगन के पकौड़े, वो फिर बाद में खाना जो है वो 12-1 बजे के बाद बनता है। और बस पकौड़े हमने रस्म भी करनी होती है अपने वालिद की कि वो ये ऐसे करते। आयशा, आपकी तरफ आऊंगी। ईद के दिन आप कैलोरीज का ख्याल रखती हैं या फिर माइंड में होता है कि बस मजेदार बनाना? पहले इनकार है। हम रमजान में बहुत ज्यादा फ्राइड चीजें नहीं खाते। अब जाहिर बात है ट्रेंड चेंज हो गया हेल्दी ईटिंग की तरफ। तो जितने जैसे समोसे रोल्स होते हैं, वी ट्राई के हम उसको एयर फ्राई में या अवन में, बिकॉज अच्छा भी बेहतर ही यही होता है। ईद वाले दिन आप इनविजिबल हो जाएं, आपको मौका मिला, आप गायब होकर कुछ भी कर सकती हैं, तो फर्स्ट ऐसा क्या काम है जो आप करेंगी? चूल्हा छुपा देंगी। नहीं, चूल्हा नहीं छुपा, मैं कहूँगी चूल्हे वो लड़के काम करते हैं, काम करते हैं, और मैं वेकेशन पे चली जाऊँ। वाह, ये सही है, लॉन्ग वेकेशन पे चली जाऊँ। और वेकेशन पे कहाँ जाना पसंद करेंगे? वेकेशन पे मैं कहीं पर भी जहाँ पे खूबसूरती होती है, पूरी दुनिया बहुत खूबसूरत है, पूरी दुनिया बहुत खूबसूरत है, और मैं अपने मियाँ को लेके मैं वेकेशन पे चली जाऊँ, उसको भी साथ इनविजिबल करूँ। आयशा, आप खाने के अलावा कंटेंट भी बड़ा अच्छा बनाती हैं। मैं तो आपका फॉलोअर भी हूँ, आपका काम देखता भी हूँ, बड़ा जबरदस्त। ये आइडियाज इतने यूनिक आपको कहाँ से आते हैं? क्योंकि कंटेंट क्रिएशन के लिए आपको बड़ा क्रिएटिव होना पड़ता है। बिल्कुल, और ये जैसे कि आपको पता ही है, फिर मोहम्मद अली भट्ट, ये सारा जो कंटेंट है, मैं वैसी बहुत आउटस्पोकन हुई, लेकिन जहाँ पर कंटेंट क्रिएटर वाली चीज़ आती है ना, मैं उसमें थोड़ी सी शाय हूँ अभी। और जितना भी है और जो मेरे पेज पे कंटेंट देखे, वो सारा मोहम्मद अली का माइंड होता है, सारा किस तरह उसको हम लोगों ने वीडियो बनानी है, क्या करना है, कौन से अल्फाज बोलने हैं, कौन सा जुमला बोलना है, कहाँ पे ठहरना है, कहाँ पे बोलना है, वो सारा मोहम्मद अली का। अच्छा, आपको बहुत सारी PRs भी आती हैं, मुझे पता है, रेस्टोरेंट्स की, और आप बड़ी सिलेक्टिव करती हैं। कौन सा आपको लगा रेस्टोरेंट बड़ा वो रेटेड है, नाम ना आप ले, लेकिन उन्होंने आपको बुलाया और आपने पहले ही बाइट लिया और आपने कहा बेड़ा ही आपको पता है रिसेंटली मैं अब गई हूँ और मैंने कंटेंट बना लिया सब कुछ। जब मैं घर आके उसको
लिखने लगी हूँ या कुछ शेयर करने लगी हूँ, हमें हमारे पास अल्फाज नहीं थे कि इतना अच्छा था या इतना बुरा था, मतलब इट वाज एवरेज, बट वो मेरे तारीफ नहीं हो रही, नहीं तारीफ नहीं होती, और मेरा जो क्रेडिबिलिटी है ना, मुझे लगा था वो डाउट पे जाएगा। और हमने अपना सारा एडवांस सब पैसे वापस किए उन्हें। अच्छा, मैंने वापस यानी आप ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं। मैं ऑनेस्ट। आयशा मुझे ये बताएं, मेरा ये बड़ा मसला है, मैं तो जरा अच्छे रेस्टोरेंट्स में बेशक आना जाना भी है, लेकिन मुझे मेन्यू नहीं समझ आता। आपको समझ आता उनका? देखिए बड़े औखे नाम होते हैं, मुश्किल सा नाम होता है, और जब ऑर्डर करके मंगवाते तो एक पत्ता सा होता है और मैश निशान लगाया होता है सॉस का। मैं आपको बात बताऊं कि हमारे इधर खाना जो है ना, जो अगर कोई आप डिफरेंट जाएंगे ना, मंगोलियन फूड हो गया, एक रेस्टोरेंट खुला था बंद हो गया। इधर रेस्टोरेंट खुला था प्योर जो कश्मीरी फूड है, बंद हो गया, बिकॉज हम स्टक हुए में वही टेरागोन चिकन, वही मंचूरियन, वही उन चीज़ों पे हम उसमें से निकलना नहीं चाह रहे। अब वो क्या होता है कि जो सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, जो रेस्टोरेंट्स वाले होते हैं वो वही चीज़ को नाम ट्विस्ट करके अपना वो करते हैं। और एक रेस्टोरेंट में गई हूँ और मैंने उसे कहा पता नहीं मेडिटेरेनियन कुछ ये, तो जब वो आया वो मोरक्कन चिकन, मैंने कहा सीधा सीधा लिखो मोरक्कन चिकन लेंगे, मतलब दिस पेस्टो सॉस पर क्या सीधा सीधा कहोगे ओ ही मोरक्कन चिकन। जब तक वो सीधा सीधा कहेंगे वो पैसे नहीं ना लगेंगे। अच्छा, सीधा लिखना है, टैक्स भी तो डालना है। मंगोलियन चिकन है, सीधा लिख दे चंगेज खान दे खानदान पर। बिल्कुल। फिर एक रेस्टोरेंट में गई, मेरी फ्रेंड मेरे साथ थी, और मैंने उसमें बात आ गई कोई चिपोटले करके कुछ ऐसा। अब मैं चिपोटले सॉस, इसमें नहीं चिपोटले रैप था, मैं को इसमें चिपोटले वाली कोई चीज है। मैं ना, मेरी फ्रेंड ने वीडियो बनाई है जिसको मैं उसको बता रही हूँ भाई शेफ को पता है चिपोटले डाले, इसमें रेड बीन्स डाले, इसमें ये डाले, वो मैं उनको बता रही। तो मुझे कहते हैं आप प्लीज किचन में चले, हम महंगा रेस्टोरेंट मेरा है, कहते रेस्टोरेंट ऑर्डर है कि मैं एक फीडबैक दे रही हूँ कि बहुत अच्छा है, लेकिन ये वो चीज़ नहीं थी जो नाम के साथ मैच भी नहीं कर रही ना। फिर आस्किंग फॉर चिपोटले, तो चिपोटले एक अगर जिसने खाया हुआ है ना वो उसको पता होगा, तो वो चीज़ होती नहीं है इधर। लेकिन अब माशाल्लाह से बहुत टैलेंटेड लोग और बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स खोल रहे हैं, और जो बच्चे और बच्चियाँ पढ़ के आ रही हैं, चाहे पढ़ के ना भी आए, उनको सेंस है बिकॉज दे हैव ट्रैवल्ड द वर्ल्ड। वो आके जो चीजें बड़ा खोए हुए हैं, करेले गोश्त तो नहीं सोच रहे, लोगों को खाने की समझ आ गई, वो कोई अपनी फेवरेट डिश सोच रहे हो। सलामत साहब, करेले गोश्त इज कॉन्सेप्ट बना है व्हिच इज जस्ट रिलेटेड विद द आर्टिस्ट। ऐसा नहीं है। अब आप जब पीसी जाते हैं तो आर्टिस्ट ही तो नहीं खाते, आप करेले गोश्त खाते हैं, मतलब बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट्स हैं उसमें मिलते हैं, लेकिन कुछ चीजें रिलेट हो जाती हैं कि नहीं वो चिड़े के पाए, मतलब चिड़ा जो है वो गुजरांवाला से चिड़े बटेरे वहां से निकले, इसलिए आर्टिस्ट को अच्छा फूड पसंद है हर तरह का ही। अरे वाह, खाना कोई एहतियात गले के लिए कोई एहतियात भी करते हैं या नहीं? मेरा जी एक ईमान है और मैं उस पर बड़ा कायम हूँ जी कि इज्जत और जिल्लत परवरदिगार के हाथ। बेशक बिलाशुबा। अगर उसने कोई चीजें बनाई हैं जो कोई बेच रहा है, लोग खा रहे हैं, तो इज्जत तो उसके हाथ में, आप खाएं। हो सकता है कि आपने सारी जिंदगी वो खाया ही ना और इज्जत ही ना हुई हो पूरी। जबरदस्त बात। और खाएं और खिलाएं भी, और ईद दिन ही इसी बात का है कि जिनको जो प्यारे हैं वो मिल बैठें, और जो लोग साहब इस्तात हैं उनको चाहिए कि वो जाके तकसीम करें और अपने प्यारों के साथ बैठें, खाएं, दावतें उड़ाएं, और जो रूठे हुए हैं उनको भी मनाएं और उनकी भी दावत रखें और उनको भी खिलाएं। बानो आपकी तरफ आती हूँ, खानों की बातें हो रही हैं और इतने खाने हमने डिस्कस कर लिए माशाल्लाह से। आप भी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, कोई जैसे ही फूड व्लॉगिंग के लिए भी आता है कि पीआर है आए हमारे रेस्टोरेंट में, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको लगा हो ये मैं क्या खा के आ गई हूँ और मुझे ज़बरदस्ती तारीफ़ें करनी पड़ रही हैं? एग्जैक्टली मेरे साथ भी ये हुआ सेम, आयशा जी वाला हिसाब हुआ कि मैं एक बड़ा फेमस रेस्टोरेंट है, लोगों को बहुत पसंद है, ज़रूरी नहीं कि कोई चीज़ बहुत फेमस हो और वो अच्छी हो, मुझे ऐसा लगता है, ये बताना ज़रूरी। तो वहाँ पे सिर्फ मीट होता है, बहुत सारे लोग समझ गए होंगे, नाम नहीं लूँगी। तो उन्होंने मुझे पीआर के लिए बुलाया और उन्होंने मुझे पेमेंट का कहा, मैंने कहा इतनी पेमेंट है। मैं गई और जब मैंने उनको ऑर्डर किया, वो सामने ऐसे ऐसे मसाले मसूले फेंक के बड़ा जनाब शशका, मैंने यहाँ से कैमरा पूरा शूट करा लिया। जब वो गोश्त सामने आया और मुझे उसके अंदर से खून की स्मेल आई, मुझे बाकायदा वो मेरे लिए इतना मुश्किल हो गया। मैंने ना मतलब मैंने कहा चलो मैं एक एक्टिंग करके एडवांस पेमेंट ले ली थी। मैंने कहा एक बाइट ले लेती हूँ। अब मेरे साथ क्योंकि मेरे हस्बैंड थे, मुझे लगा कि शायद मुझे कोई मसला हो रहा है, मुझसे नहीं खाया जा रहा, तो वो सही वाले गोश्त खो रहा है। अच्छा उन्होंने भी ना एक बाइट लेके रख दिया और उन्होंने ऐसे करके ना कहा नहीं मैं नहीं खा सकता। तो उसके बाद मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा भाई
ये आपकी बेस्ट डिश क्या है? मुझे लगा शायद हमने एम ही कोई ऑर्डर कर ली है। मैंने कहा बेस्ट डिश बताएं। उन्होंने कहा जी बेस्ट हमारी यही है। मैंने कहा सबसे नॉर्मल डिश लेके आए। अच्छा। और सबसे नॉर्मल लेके आए, वो भी सुभान अल्लाह इतनी अच्छी नहीं थी। तो मैंने उनसे, फिर मैंने भी एग्जैक्टली मैंने उनसे मैं वो रील जाके देखूंगी वहाँ में, मुझे पता है हमने तारीफ लगाई थी कि नहीं लगाई थी? नहीं मैंने पोस्ट की। मैंने उनको एग्जैक्टली मैंने ऐसे किया, मैंने उनको कहा कि आप पैसे मुझसे वापस ले लें, लेकिन मैं ना आपके खाने की तारीफ नहीं कर सकती, बहुत ही कच्चा गोश्त। जबरदस्त ये होते हैं, ये देखिए सच्चे लोग, ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो पेमेंट पकड़ लेते हैं खाने की तारीफ, लेकिन फिर मैंने पेमेंट वापस नहीं की। साहब ये जो पेमेंट गई तो थी ना, नदीम साहब पेमेंट तो पकड़ लेते हैं, अपना खाना अच्छा करें। किस उम्र में पहला सुर पकड़ा था, यानी गाना कब आपने शुरू किया था? गुट्टी में। जी मैंने वो तो था ही बिकॉज ये मैं बिल्कुल क्लियर करूंगा, गाना उस्ताद सिखाता नहीं है, गाना पैदा होता है। अरे वाह, वो पॉलिश करता है उस्ताद उसको। वो मुझ में आए, आप में आए, किस में भी आए। और ये जरूरी नहीं है कि एक फादर बहुत बड़ा आर्टिस्ट है और उसका बेटा उस सुर में होगा या गाएगा, ऐसा कोई नहीं। सुर अनायत है परवरदिगार की, उसमें कुछ नहीं। बहरहाल मैं बचपन से ठीक था, और फिर मेरा भाई और मैं, हम लोग सेकेंड एशिया पैसिफिक जम्बूरी पे गए, दैट वाज ईरान में, और वो दैट वाज आवर फर्स्ट परफॉर्मेंस। और खानम गुगूश, जैसे हमारी उम्मे सलमा हैं अरबी की, और इंडो पाक में लता जी और मैडम नूरजहां हैं। अरे वाह, ये 4 खवातीन हुई हैं साउथ एशियन। उनमें उम्मे जो मैं बता रहा हूँ खानम गुगूश जो है, इज अ ब्यूटीफुल लेडी, और हम बहुत छोटे छोटे थे, तो हमने 70 मुल्कों को हिराया था, हम जीत गए थे। दैट वाज क्लासिकल आइटम। तो वहाँ से फिर शुरू हो गए, फिर मंजिलें तय होती गई। और इतनी गुफ्तगू हो गई है और बड़ी जबरदस्त बातें भी चल रही हैं। अब थोड़ा म्यूजिक का तड़का हो जाए। जी जी, वो भी पूरी करो, वो भी सुना दो। बस एक मैं और एक तू, बस एक मैं और एक तू, दूसरा ना हो कोई, हम हो अकेले। बस एक मैं और एक तू, दूसरा ना हो कोई, हम हो अकेले। अपने ही दिन अपनी हो रात और अपनी बात, बस एक मैं और एक तू। जो तुसी भी कहोगे तान भी मजा आएगा। नहीं मैं सोच रहा हूँ गाना ते खाने दे भी बंदा है। बस एक मैं, बस एक और ना होए कोई नेड़े नेड़े आप लोग। बस एक मैं और एक तू, बस एक मैं और एक तू, दूसरा ना हो कोई, हम हो अकेले। अपने ही दिल हो, अपनी हो रात और अपनी बात, बस एक मैं और एक तुम, दूसरा बहुत अच्छा ना हो कोई, हम हो अकेले। साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और हारमोनियम कितना ज़बरदस्त बजाते हैं, बहुत सुरीले आप माशाल्लाह, ऐसे ही सुर बिखेरते रहे। बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट थे, सिखाते भी रहे जनाब, सिखाते भी रहे। यस, बहुत शुक्रिया, हर चीज़ का सदका है, उनका भी सदका है। बहुत शुक्रिया शहर बानो, आपके वक्त का, आयशा आपके वक्त का, आप हमारे शो में आए, बड़ी मज़ेदार बातें हुई लगाए आप लोगों ने, बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू रही। तो नाज़रीन, ये थे हमारे बहुत ही खूबसूरत प्यारे से गेस्ट, और ब्रेक के बाद जी नए गेस्ट होंगे और एनर्जी सेम होगी, एनर्जी सेम होगी, कर्टन रेजर देके जा रहे हैं। गपशप का सिलसिला जारी है। ब्रेक पर चलते हैं। ईद मुबारक बन सके। वेलकम बैक एक बार फिर से आपको जी ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन में खुश आमदेद कहते हैं। और जनाब, जैसे ही हम ब्रेक पर गए थे तो बहुत ही खूबसूरत मेहमान हमारे सेट पर आकर बैठ चुके हैं, 4 चांद लगा चुके हैं हमारे सेट को। और पहली जो गेस्ट हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं, बड़ी खूबसूरत लड़की हैं जनाब, और बहुत अच्छी खबरें भी पढ़ती हैं। सुनो पंजाब में भी आप देख सकते हैं इनको, बहुत ज़बरदस्त जो है परफॉर्मेंस रही है इनकी आज तक में, हमने जो देखी है माशाल्लाह से। मित्रा की, यस, तो हमारे साथ मौजूद है फातिमा तो ज़ारा
बहुत शुक्रिया जी फातिमा आपके वक्त का। थैंक यू सो मच। ईद मुबारक। कैसे आप लोग ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजेदार वाइब आ रही है आज मुझे मेहमान बन के, कसम से। अरे वाह, हमें भी अच्छा लग रहा है आपको होस्ट करना। तो जनाब फातिमा के साथ बहुत सारी बातें होंगी, उनके साथ बैठी हैं जनाब जन्नत जमशेद, सुनो की शान है, बहुत ही ज़बरदस्त एंकर हैं, बासलाहियत हैं, मेहनती एंकर हैं, पढ़ने लिखने से ताल्लुक रखती हैं और बड़ा कंटेंट पे भी बड़ा ख्याल रखती हैं और दराज कद हैं। मैं कहता हूँ हील की इन्हें जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसी हमारी सुनो की एंकर है कि बड़ी दराज कद हैं और काम के हवाले से भी बड़ा। और जब कभी कन्वर्सेशन शुरू हो जाए ना तो तकरार भी बहुत जबरदस्त होती है, बड़े ऑथेंटिक दलाइल के साथ बात होती है जन्नत के साथ। बस फिर एक पसंद है ना उनकी, तो उसके अलावा हिस्से मिजाज बहुत अच्छा है जन्नत का। तो जनाब इतनी तारीफ होगी जन्नत काफी। ईद मुबारक जन्नत। देखिए आपने मेरी इतनी तारीफ की है, ईद का खाना मुझे हजम हो जाएगा, इतनी तारीफ मुझे हजम नहीं होगी। अगर हाजमे का मसला तो हमारी तरफ भिजवा दीजिएगा, हम हजम करवा जाया जरूर करना। थैंक यू सो मच, आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप दोनों को बहुत ईद मुबारक, देखने वालों को बहुत ईद मुबारक। जी ईद मुबारक, खैर मुबारक। और नाज़रीन अगले जो सिंगर है वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप उनको सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, छाए हुए हैं, किसी भी स्टेजेस में आप उनको देखें तो वो भाई हुनर जो है ना उन पे ख़त्म हो चुका है गानों में। और वो आवाज़ जिसने गली कूचों से सफ़र शुरू किया और अपनी सच्चाई और मिठास से सोशल मीडिया पर धूम मचाई हुई है, एक स्ट्रीट गुलकार जिसने ये साबित किया है कि अगर लगन सच्ची हो तो मंजिल मिल ही जाती है। नौजवान और उभरते हुए स्ट्रीट सिंगर का जी बहुत ज़बरदस्त स्टार हमारे साथ मौजूद हैं, अरसलान अरशद। बहुत ईद मुबारक अरसलान। ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा शुक्रिया इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए जी। थैंक यू सो मच। और जैसे आप हंसती हैं वैसे आपने इंट्रोडक्शन भी दिया। अरे वाह, थैंक यू। वो भी हंसते हैं, वो भी हंसते हैं कभी कभी। तो हम अच्छा जवाब आने दें, जवाब मुकम्मल होने दें। हंसते हैं कभी वो कभी। तो हंसते हैं, हर बार ही हंसते हैं। जो चांद होता है वो हमेशा चमकता ही रहता है। अरे वो चांद अच्छा, मुझे नहीं पता था ये यार। सीरियसली थैंक यू सो मच अरसलान। फातिमा आप हमें बताएं, हमें पता है आप जिस जिद पे अड़ जाएं तो फिर आप अड़ जाती हैं। बचपन में कौन सी ईदी है जो आपने बड़ी जिद करके ली हो और बड़े किसी कंजूस शख्स से ली हो? अच्छा वैसे ना बचपन की बड़ी मीठी मीठी खूबसूरत यादें होती हैं, हम सब की हैं, लेकिन अगर ईदी के एतबार से बात करें तो क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी हूँ, दो बड़े भाई हैं और बड़े भाई के साथ मेरा एज गैप भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इतना मुझे लाडला शुरू से रखा गया कि मुझे कभी ईदी मांगनी नहीं पड़ी। मेरे पास चाहे वो कोई टॉयज हों, पैसे हों, हर एक चीज मुझे मिलती थी और ऊपर से अपने ददियाल में वाहिद लड़की थी, तो वो हर तरफ से प्यार अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिला। वाह, ये तो बड़ी जबरदस्त जन्नत की मैं बात करूं, जन्नत को तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि जन्नत तुम इतनी लंबी हो, तुम्हारे भाई कितने लंबे होंगे। अच्छा फातिमा, हालांकि ये होता है कि ईदी मांग के लेनी पड़ती है और मजा उसका आता है, जो लेते हैं ना वो ईदी का बहुत मजा होता है। कलीग्स में कभी ऐसे हुआ है कि जबरदस्ती आपने मांगी और किसी कलीग ने ईदी ना दी? अच्छा मुझे लगता है मैं बहुत जल्दी बड़ी हो गई हूँ, मैं ईदियाँ देती हूँ। मुझे जिशान भाई ने दी थी लास्ट ईयर भी और आयशा जी ने दी थी, लेकिन वो भी मांगनी नहीं पड़ी थी, वो उनका प्यार था, मैंने दी थी पिछली दफा बहुत ईदी। इस बार हम आपसे ईदी लेंगे। अब जन्नत की तरफ हमने मुकर्रर नहीं देना। ना फातिमा मेरे ख्याल में लेके आई हैं 100 के नोट, 100 के नहीं होते, ज्यादा होते हैं। जन्नत आपसे मैंने सवाल एक बस माइंड में रखा हुआ था, मैंने पूछना है और जन्नत से ही पूछना है। अरे वाह, ऐसा कौन सा सवाल है? कोई क्रश की बता दें। क्रश मुद्दे की बात है एक्चुअली में आपने फातिमा से बड़े वो सवाल किए, मेरे पे आप क्रश बता दें क्या बनना चाहिए। और डिफरेंट किस्म का ना, तो मैंने कहा डिफरेंट किस्म। अब मेरे ख्याल में शायद क्रश वाली उम्र गुजर गई। क्रश नहीं मुझे शाहरुख खान बहुत पसंद है और सरहद पार ही जाइएगा आप अपने पाकिस्तान में, आपको कोई हसीन अच्छे लड़के नहीं मेरा मतलब क्रश तो मेरा एक ही था, वो एसआर के शाहरुख खान। अच्छा वाह जबरदस्त जी, क्रश भी। अरसलान खवातीन की बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही है, हम अंताक्षरी ना खेलें। अरसलान यार आपने, मुझे पता है आपने बड़ा जबरदस्त हार्ड वर्क किया है, स्ट्रीट सिंगिंग से आपने शुरू किया और फिर ऐसी आपकी पहचान बनती गई। पहले कभी आपकी वीडियोस होती थी, चंद 100 लाइक्स हुआ करते थे, अब मैं देखता हूँ तो मैं भी फॉलो करता हूँ तो हजारों में आपके लाइक्स होते हैं, लोग पसंद करते हैं, दुआएं भी देते हैं, बुजुर्गों को भी आप जनाब एकदम मूड बड़ा लाइट कर देते हैं, बड़े डिप्रेस भी बैठे हो तो कोई ऐसी खास दुआ जो आपको लगे कि ये बड़ी खास थी और ये मुझे लगी भी दुआ किसी की? ज़्यादा तो हर कोई ही दुआ देता है, जो मैं समझता हूँ कि शायद मेरी माँ की वजह से है। अरे वाह, मेरी माँ ने मेरी मामा एक जगह जॉब करती थी एज ए आया जिनको बोल सकते हैं आप, एक स्कूल में। तो एक शो में था मैं, उधर से मैं वापस आया कुछ टाइम के लिए, तो हमने एक वीडियो क्रिएट की थी, मैंने अपने पेज पे आज वो पिन की हुई है।
वो पिन जो वो वीडियो मेरी अकाउंट से निकली ना, शायद वो मेरी ब्लेसिंग्स थी। तो तब से लेकर अभी तक वो सारी ब्लेसिंग्स मेरी माँ की है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत, बहुत और इनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है। मैंने इनको सुनो पंजाब में पहली दफ़ा सुना था। सोच भी बड़ी अच्छी है। सोच भी बहुत अच्छी है। मैंने ब्रेक में अरसलान से इतने माशाल्लाह से गाने सुने, बहुत ही ज़बरदस्त आवाज़ है और आवाज़ ऐसी है कि जो दिल को छूती है। और मैं ये कहती हूँ कि स्ट्रीट में आप गाते गाते और ये सफ़र ये जर्नी कितनी हसीन है कि हर लोग जो भी आ रहा है जा रहा है वो आपके इस हुनर से एंटरटेन हो रहा है। ये बहुत ही ज़बरदस्त काम है। अब जी हम थोड़ा तड़का लगाते हैं गेम्स का और बुलेटिन्स कुछ ऐसे करते हैं फनी फनी, क्योंकि आपने संजीदा बुलेटिन्स आई नो बहुत कर लिए होंगे, अब बोर हो चुके होंगे आप। तो अब थोड़ा फनी एलिमेंट कि आपको अगर फनी तरीके से बुलेटिन पढ़ना पड़े, मैं सिचुएशन दूं। ईद का जोड़ा लेट हो गया है फातिमा, लड़ाइयाँ पड़ गई हैं, खातून ने रोड ब्लॉक कर दिया है, खबर कैसे पड़ेगी? लिबर्टी मार्केट चले जाएं, मून मार्केट, ये आपका जिस मर्जी मार्केट में चले जाएं। नाज़रीन आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देते हैं। ईद आमद हो चुकी है ईद की, लेकिन फड्डा ये पड़ चुका है कि खवातीन का जोड़ा जो कि दर्जी भाई ने वादा किया था स्टिच करवाने का टाइम से, वो वादे वफा नहीं कर सके। जैसे बहुत से आशिक वादे वफा नहीं करते हैं और अफसोस उस खातून को इतना है कि उन्होंने रोड को ब्लॉक कर दी है और वो किसी को भी आगे नहीं बढ़ने दे रही। लेकिन दर्जी भाई कह रहे हैं कि अभी भी 2-4 घंटे और लगेंगे। लेकिन शामत इस बात की है कि क्योंकि एक हफ्ते से वो 2-4 घंटे का लारा लगा रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपको आपके आशिक ने एक अरसे से लारा लगाया है। चलते हैं, हमारे साथ रिपोर्टर उज़ैर मौजूद है। बिल्कुल नाज़रीन आपको बताते चले कि हमारे साथ हमारे चीफ रिपोर्टर उज़ैर मलिक साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। उज़ैर कहिएगा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आंटी रोड ब्लॉक करके बैठ चुकी हैं अब, और दर्जी वाला जो है वो दर्जी अभी तक 2 घंटे 4 घंटे कर रहा है, तो अपडेट्स आपके पास क्या आ रही है? जोड़ा आंटी का मिल पाएगा या जैसे जोड़े आसमानों पे बनते हैं आंटी को भी अब वहां जाना फातिमा, आसमानों के जोड़े की तो मैं क्या बताऊं, उधर तो कोई झांक नहीं सकता। लेकिन मैं आपको मून मार्केट से अपडेट कर रहा हूं कि यहाँ पर आंटी जो है उन्होंने भरपूर एहतजाज किया, 2 जानों बैठ गई हैं और वो कहती है कि जितनी मर्जी लंबी लाइन लग जाए, जब तक जोड़ा नहीं मिलेगा दर्जी की तरफ से, मैं यहाँ से नहीं उठूंगी। मजीद कोई अपडेट्स हासिल करना चाहती हैं आप तो यहाँ आ जाए। या फिर उन्होंने ट्रक के पीछे देखा, तू लंग जा था साड़ी अब जन्नत के पास चलते हैं। जन्नत, ईद का दिन है, आपका दिल टूट गया, ब्रेकअप हो गया, इनकार हो गया। ये क्रश और ब्रेकअप इधर ही आ रहे हैं ना, से की जा रहे हैं। क्या चल रहा है भाई, मैं क्या देख रहा हूँ दुनिया में? इसको आपने फनी अंदाज में बुलेटिन, मेरा दिल टूटा हुआ है और मुझे बुलेटिन भी करना है। ओए होए होए होए। अहम खबर आपको देते चले कि पाकिस्तान में इस वक्त दिल टूटने बारिश हो रही है। सुने दिल टूटा हुआ है, मेरा नहीं उनका, बारिश पसंद नहीं है। आंखों में आंसू आ जाते हैं अक्सर। वाह वाह वाह, जन्नत बहुत अच्छा चल रहा है। जन्नत, दिस इज समथिंग डिफरेंट। प्लीज कंटिन्यू। कुछ 2-3 इससे आपको ये लगा कि मेरा वाकई में दिल टूटा हुआ है। अच्छा, आपने और जन्नत आपने बहुत अच्छी आगाज, बड़ा अच्छा, इब्तिदाइया बहुत अच्छा है। और अब आप कहें कि मारूफ रिलेशनशिप रिपोर्टर माहम के पास में चलती हूँ और माहम से माहम अब आप कैरी ऑन करें आगे से। आपने कैरी ऑन मेरी आंखों में आंसू और आवाज में आपको नमी महसूस हो रही होगी। लिंक थ्रो करना है माहम का। दिल टूट जाता है लोगों का, क्यों? बात कर लेते हैं चीफ रिलेशनशिप कोच माहम जाहिद से। जी जन्नत, मैं आपकी सिचुएशन से आगाह हूँ और अफसुर्दा सिचुएशन है। आई नो मूव ऑन करना मुश्किल होता है, लेकिन जो गुजर जाए उसे भूल जाओ, आगे बढ़ो, मिट्टी डालो, OLX पे बेच दो। पुराना जाएगा तो नया आएगा, डोंट यू नीड टू वरी। आप सोचें हमें पुराना ही चाहिए। बहुत मुश्किल हो जाता है मैम नया आने में। ये देखिए असल तो उनका दिल टूटा हुआ, कह रहे हैं बहुत मुश्किल हो जाता है नया आने में। बताइए, समझाइए। दिल से आवाज आती है वाकई। आप बताएं। ऑन अ सीरियस नोट, ये थोड़ा हमने फनी सिचुएशन करनी थी इसलिए, बट यस किसी को भुलाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जिंदगी चलते रहने का नाम है। आप किसी एक इंसान पे स्टक नहीं हो सकते, आपको आगे तो बढ़ना है, वरना आपकी ग्रोथ रुक जाती है अगर आप एक जगह स्टक रहते हैं। तो मूव ऑन करें, आगे बढ़े, कोई और बेहतर शायद आपके लिए इसका तवीज भी लिख के दे रहे हैं तो क्या? जी, मुझे लग रहा है कि आप तो बड़ी लव गुरु हैं, आपने बहुत अच्छा मोटिवेट करते हैं। ये मोटिवेशन हर किसी में होनी चाहिए, क्योंकि आजकल यूथ बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड जब दिल किसी का टूटता है फिर अल्लाह के साथ लो लग जाती है। वाह वाह वाह, दिल टूट गया। अब दिल का जो है ना वो जोड़ने का, टूटे दिल का जो जोड़ने का सिलसिला है ना, वो गानों से ही जुड़ता है। फेविकोल, क्या बात है, गाना। आपने बात की थी कि टूटे दिलों की बात है। अगर किसी के लिए रातों में जाग जाग के रोए हैं ना और फिर भी उसने आपकी कदर ना की हो,
तो कयामत तक याद करोगे किसी ने दिल लगाया था। एक होने की उम्मीद भी ना थी मैम, फिर भी उसे पागलों की तरह चाहा था। प्यारे 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 तारे बिना नाहे लागे मारा जिया रे, ओ तारे बिना नाहे लागे मारा जिया रे। प्यारे 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 तारे बिना नाहे लागे मारा जिया रे, ओ तारे बिना नाहे लागे मारा जिया रे। तारे बिन मोहे चैन ना लागे, धक 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 मोरा जिया घबराए। सुन ले बसुरिया सुन ले सवरिया, तारे बिना मोहे कुछ नहीं भावे। प्यारे 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 तारे बिना नाहे लागे मारा जिया रे, ओ तारे बिना नाहे लागे मारा जिया रे। सर ये शेर आपके नाम। अरे वाह 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 वाह। अगर करनी होती बात किसी और की तो आपके पास आते क्यों? अगर सोच रखते किसी और की तो आपके साथ दिल लगाते क्यों? वाह खूबसूरत। महाराज हम तो आपके हैं, किसी और की सोच रखते ही क्यों? क्या बात है, क्या जबरदस्त, Thank you. आला, जबरदस्त, क्या बात है, क्या बात है अरसलान। ले जी ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और ब्रेक के दरमियान भी जनाब जो नॉन स्टॉप फन है हमारा वो तो चल रहा है और हर तरफ से बड़े जबरदस्त जुमले आ रहे हैं, कह के लग रहे हैं और हर कोई जनाब अपनी एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहा है कि ईद गुजर किस तरह की रही है उनकी और प्लान क्या है, बड़े इंटरेस्टिंग है। ईदी कितनी मिली है, खाबे किस तरह के खाए हैं। और उज़ैर आज ईद का दूसरा दिन है, एक बात मैं ज़रूर करना चाहूँगी कि ईद जो है ना वो नए कपड़े जूते या शॉपिंग का नाम नहीं है, तैयार होने का नाम नहीं है। ईद मुस्कुराहटें बिखेरने का नाम है, अपनों के साथ मिल बैठने का नाम है और जो रूठे हैं उनको मनाने का नाम है। आज ही अनब्लॉक करें जिनसे आप बहुत नाराज हैं, उनको ईद मुबारक कहें और देखें फिर आपका दिन बड़ा खुशगवार होगा। तो कहते हैं ना जिस चीज़ की कमी होती है उसको बांटना शुरू कर। रिलेशनशिप से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। नहीं नहीं नहीं, रिलेशनशिप की बात नहीं हो रही पे स्टॉक है कि आपने भी नोट किया, मैंने भी नोट किया। ये बहुत गहरी बात थी, आप लोग इसको रिलेशनशिप में ले गए। अक्सर होता है रिलेटिव्स में भी हम किसी से इख्तिलाफ रख रहे होते हैं, ब्लॉक किया होता है, हम किसी से बात नहीं कर रहे होते ना, तो आप अपने हर उस जिस बस ये एक चीज हम आप ऐड कर दें कि जो किसी रिश्तेदार ने आपको ब्लॉक ना करे, उनको ना करे। किसी रिश्तेदार ने आपको बिरयानी भेजी है तो लेग पीस नहीं डाल के भेजा, आपने उसे ब्लॉक कर दिया। छोटी-मोटी रंजिशों को भुला दें। हाँ, ये फातिमा की बात आप जरूर याद रखें, टॉक्सिक लोगों से दूर रहें ताकि आपकी जो एनर्जी है वो सेफ रहे, अच्छी रहे, अच्छे लोगों पे ये तो अच्छी रहनी है। लेकिन अब हमारे पास फातिमा जो है ना, हम जी, फातिमा आजकल बहुत अच्छी शायरी कर रही हैं, किसने कहा? कमाल, और शायरी पे वीडियोस बना रही हैं। तो मैं चाहूंगा कि अरसलान भाई तो हमें बड़े अच्छे गाने सुनाए हैं, मैं कहता हूँ कोई शेर भी अच्छा सा आई स्वेयर कोई नहीं माइंडेड इस वक्त शेर। अच्छा आप वीडियोस तो बना रही हैं, तस्लीम करती हैं ना शायरी। पंजाबी वाला जो टच आया था ना बड़ा मीठा, पंजाबी का शेर सुनाते हैं। शायर सुनाए तो मैं पीछे से हल्की सी ट्यून। वाह वाह वाह, सच में आप लोग देखे ब्रेक पे मुझे बताते फोन से देख के सुना दें, कोई बात नहीं। कुछ ऐसा लिखा हुआ नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। चलिए आप पंजाबी की कुछ लाइनें सुना दें। पंजाबी की कुछ, हमारा तो दिन बन जाएगा। शो करती हैं, आपकी मीठी पंजाबी सुनने का हमें भाई क्रेज है। आप मेरे से कोई भी सवाल करें तो मैं पंजाबी जवाब देंगे, जवाब दे देंगे आप। लेट्स सपोज आप इनविजिबल हो गई हैं ईद के दिन, ठीक है, और ऐसा क्या काम करना चाहेंगी आप? इनविजिबल हो गई है तो मैं क्या करना चाहूंगी? अन्नी बारी शॉपिंग कर करके बेशुमार शैवा लिलांगी जाके, लेकिन ऐ जरूर नहीं करांगी कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾ मैं लै रही है मैं उन्हें पे ना करा, ठीक है। इनविजिबल हो के अपने होने का फायदा मैं दसी इनविजिबल आपने पे ही करना है तो अच्छा फिर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਇਨਵਿजिबल ਹੋ ਗਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਮਾਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਅਨਬਲੌਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਲੌਕ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ,
या ऐसा कर सकते हैं जाके ब्लॉक या आप ऐसा कर सकती हैं कि जिसने आपको ब्लॉक किया हुआ है आप वहां जाके उसका फोन पकड़ के खुद ब्लॉक कर मजे की गल है कि आज तक मैंने किसी ने ब्लॉक नहीं किया जदों भी किया है मैं ब्लॉक पंजाबी विच ए गल बहुत अच्छी लगी। ब्लॉक करना बुज़दिली की निशानी नहीं होती क्या? ब्लॉक करना हाँ, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ब्लॉक करना बुज़दिली की निशानी। मैं तो अंदर आप अनब्लॉक रख के भी जनाब आप भाव दे सकते हैं। ब्लॉक करना का स्पेशल स्टेटस लगाते हैं कि वो खास बंदा बंदी देखे तो ब्लॉक करेंगे। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को जन्नत आप भी रिलेट करेंगे क्योंकि हम सब लोगों के जो अकाउंट्स है सोशल मीडिया के वो है पब्लिक, तो बात दफा कुछ लोग इतने अनोइंग हो जाते हैं उनको ब्लॉक कर देना। कोई एक बताएं जो बड़ा अनोइंग हुआ, अनोइंग जो पहले ब्लॉक से आगे भी कोई ब्लॉक मारूं अच्छा उठा के मारूं टफ टाइम नॉर्मली वेरी होता है कि हमें ना क्योंकि अदर्स में बहुत ज्यादा मैसेजेस आए होते हैं और हमारे पास यूजुअली इतना टाइम भी नहीं होता। ये माहम और जन्नत भी रिलेट करेंगे कि हम ना इनबॉक्स खोल के देख पाएं। कभी हमें टाइम मिलता है तो वैसे मुझे एक दिन टाइम मिल गया देख के अंदाजा भी होता होगा उन रिक्वेस्ट में कि आप कितने लोगों को दायरा इस्लाम में दाखिल करी। सारे माशाल्लाह कह रहे हैं। माशाल्लाह कहते हैं ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। फातिमा थोड़ा साइड पे हो जाए, फातिमा का जवाब ले ले। अक्सर ऐसा भी होता है आपको मैसेजेस आए होते हैं हेलो हाय बात क्यों नहीं कर रही हो, क्यों नहीं बात कर, बहुत एटीट्यूड है तुम्हें, करो ना बात। और इतने ज्यादा मैसेजेस होते हैं और आखिर में होते हैं ओके बाय ओके बाय। आपका एक्सपीरियंस भी यही है जो जन्नत मेरा बहुत फनी है। इतने क्यूट क्यूट स्वीट स्वीट मैसेजेस होते हैं और जैसा कि खुद ही उन्होंने रिश्ता भेजा होता है और खुद ही जब रिप्लाई नहीं मिल रहा होता है भाई ये तो देखें खत्म हो गए होते हैं। फातिमा ने ना सारी खवातीन के जो मसाइल है ना सोशल मीडिया के वो सारे बयान कर दिए, तो आपने बस एहतियात करनी है। खवातीन के लिए यही मैसेज है। जन्नत आपकी तरफ आ ट्रैफिक बहुत ज्यादा है भाई। जी जी आपकी बात ठीक है लेकिन कुछ लोग बात नहीं आती क्योंकि जब जिनके पब्लिक अकाउंट्स है ना उनके लिए कह रही। अब हम जन्नत की तरफ चलते हैं। जन्नत, कोई ऐसा खबरों के दौरान फनी वाकया जो आप शेयर करना चाहें और आप कहें वो बहुत फनी एक भुलाई नहीं भूलता खबरें पढ़ते हुए हंसी छूट गई हो? अच्छा वैसे मैं बहुत पक्की हूँ, मेरी आज तक नहीं हंसी छूटी। आपने हाँ आप लोगों ने मेरे साथ बुलेटिन की, कभी ऐसा नहीं हुआ। हाँ फंबल शंबल हो जाते हैं, गलतियाँ हो जाती हैं, बट ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं हंस दूँ या मैं अपने एक्सप्रेशन शरारती कोलीग ने हंसा दिया हो आपको। शरारती तो यही है। हाँ वो तो आप ही हैं शरारती और आपने शायद एक किसी को हंसाया भी था ऑन एयर। जी 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 बहुत वायरल हुआ था। अच्छा कोई फनी फंबल कोई ऐसा याद आ रहा हो कि बड़ा फनी फंबल आपने किया है? नहीं आप खुद ही हंस पड़ी। अच्छा जन्नत ने वो तो नहीं किया फनी फंबल, लेकिन जन्नत ने भी रिसेंटली मेरे साथ ये किया है कि हम ऐसे मिल रहे हैं और मैंने जन्नत को कहा, तो वो आजकल ना मीम भी बड़ी वायरल हो रही है कि जी अपने क्रश को देख के ना बंदे को क्या होता है तो वो कहता है आप ठीक मैं सुनाए इस तरह ना। तो ऐसे मैं गुजर के जा रही थी जन्नत के पास से तो मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, ठीक है तो जन्नत कहती है मैं सुनाए आप ठीक और नौने मैंने कहा मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ तो और टाइम पे कुछ आपने बोला औने पाऊँ नौने पाऊँ, मैंने कहा जन्नत इजी। देखिए पता लग रहा है ना कि लड़कियां मौजूद है हमारे, हमें कम बोलना पड़ रहा है और इनकी गुफ्तगू जारी है। हम एंजॉय कर रहे हैं। अरसलान के पास चलते हैं। अरसलान, हमने इनसे तो बहुत कोशिश की कोई फनी बुलेटिन्स करवाने की, लेकिन देखें जन्नत ने कहा वो तो पक्की हैं और आप शायर भी हैं। आपको कोई सिचुएशन ऐसी दें अगर हम, तो आप उसको गाने में गा सकते हैं। लेट्स सपोज ईदी नहीं मिली, दिल बड़ा उदास है, ईदी देने वाले मुकर गए, हमने वादा किया था। इधर रिलेशनशिप कोच है, इधर सिचुएशनशिप कोच। देखो जरा जी आज यही है। अच्छा मैं ईदी लूंगा अपनी वालदा से। अरे कि देखो माँ जी मैं मांगने वाला नहीं, आप सबको ईद देती हैं, मुझ में कोई फर्क है? देखो ना मुझे इग्नोर करो, ऐसे तो ना करे, देखो इग्नोर कर रही है मुझे। कमाल। सबको आपने इतने इतने पैसे दिए हैं, मुझे क्यों नहीं दे रही? ये तो हम उठ के देना शुरू कर देंगे। मेरा बैग किधर है? आपने इमोशनल कर दिया है। बातें हो गई ना अरसलान, जाए गा के अरसलान थोड़ा सा। मैंने रो के मांगनी है ना तो दरअसल फिर सैडनेस में भी जाना चाहिए। क्या बात सूरत। प्यारी माँ दे दो ना कुछ ईद पे पैसे, मैं भी तो जाऊंगा बाहर घूमने के लिए, दोस्त मेरे बाहर हैं खड़े, दे दो ना कुछ पैसे माँ जी, दे दो ना कुछ
हमने देखे जी भरपूर मनाई है और आज हम सारे दोस्त कलीग्स मिल बैठे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त गुफ्तगू रही। अब लास्टली जी फातिमा, जाते जाते ईद के लिए कोई स्पेशल मैसेज? ईद के लिए खुसूसी मैसेज यही है कि आप जैसे माहम ने भी आगाज़ में कहा था कि ईद खुशियाँ बांटने का दिन होता है, तो ये अच्छी बात है कि हम लोग तैयारी करते हैं अपनी, और तैयारी पे आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करें, खुशियाँ बांटें, अपनी तैयारी को कम ना होने दें, ये आपने नहीं करा। लेकिन साथ साथ इससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ईद पे बहुत से लोग क्योंकि छुट्टी होती है तो अपनी फैमिली के साथ उस तरह से टाइम स्पेंड नहीं करते, तो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। और ख़ास तौर पर ईद पर भी हम लोग देखते हैं कि खुशी के मौक़ों पे हम सदका देते हैं या हम खैरात करते हैं, लेकिन बहुत दफ़ा ये होता है मोस्ट ऑफ द टाइम कि जो सफ़ेद पोश होते हैं ना उनका पता नहीं चलता। तो आपने ये करने की इस मीठी ईद पे खुशियाँ आप बांटें, लेकिन आपके इर्द गिर्द चाहे वो रिलेटिव्स हैं, जानने वाले हैं, जो कह के कुछ मांग नहीं सकते, आप उनकी ख्वाहिशें, उनकी ज़रूरतों पे ध्यान रखें और उसको पूरा करें। वाह, बहुत खूबसूरत मैसेज, ज़बरदस्त। जन्नत, आप क्या? अच्छा, मैं क्योंकि फातिमा ने सबके लिए ये मैसेज दिया तो मैं कहना चाहूँगी कि हमेशा अपने आप को तरजीह दें, क्योंकि लोगों से उम्मीदें लगाना कम करें। आपके साथ कोई अच्छा कर दे तो वेरी गुड, ना करे तब भी वेरी गुड। तो अपने ऊपर फोकस करें, अच्छे इंसान बने, क्योंकि हमेशा जिसने आपके साथ रहना है ना वो आप खुद हैं। एट द एंड ठीक बात, इंसान वही वाली बात है, तन्हा आता है। अरसलान ने भी मैसेज देना है, कहीं पे वो गा के तो नहीं देंगे मैसेज भी? नहीं, इस्लाम में लगता है कोई फनी मैसेज। नहीं। अगर आपने ये ईद नहीं मनाई ना तो प्लीज़ मनाएं, तो कोशिश करें कि किसी से पकड़ के पैसे अपने लिए कपड़े जबरदस्त, ये हुआ ना मैसेज। और अपने फैमिली के साथ ज़्यादा एंजॉय करें। हमारे बड़े ही ज़बरदस्त प्यारे खूबसूरत मेहमान, हमारे कोलीग्स भी जनाब हमारे साथ इस ट्रांसमिशन का हिस्सा रहे, और यकीनन मैं यकीन से कह सकता हूँ इख्तिताम पर कि इन्होंने आपके चेहरों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट जो है वो बिखेरी होगी, इसमें कामयाब हुए होंगे। और हमारा भी यही पर्पस था कि आपकी इस ईद की खुशियों में जनाब हम अपना हिस्सा डाल सके। आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, तो ये तो हमारा फर्ज बनता है। हमारे मेहमानों का एक बार फिर से बहुत शुक्रिया। और उज़ैर, मैं ये कहूँगी कि इतने ज़बरदस्त मैसेजेस दिए हैं, इन पर अमल भी करना है। और जाते जाते मैं भी एक मैसेज दे दूँ कि आपने सोशल मीडिया से दूर रहना है। ईद के दिन आपने बस सेलिब्रेट करना है ईद को, और खाबे खाने अपनों के साथ ईद मनानी है। 150-200 लोगों को आपने मैसेज कर करके हल्कान नहीं होना। जो आपके इर्द गिर्द 4 करीबी मुखलिस लोग हैं, फैमिली के लोग हैं, उनके साथ ईद सेलिब्रेट करें, खाएं पिएं, घूमें, दिल की बातें करें और खुद को लाइट फील करें। अब जाते जाते लाइट फील करना है तो अरसलान का गाना तो फिर बनता है ना। करने से अच्छा आप सिर्फ स्टेटस लगा। जी बिल्कुल, चलें अरसलान। तेरे बाजों दिल दे मेहर मावे, तेरे बाजों दिल दे मेहर मावे, साडा जोना केड़े चजदा है, तेरे बाजों दिल दे मेहर मावे, साडा जोना केड़े चजदा है। मेरे लूलू विच, मेरी नस नस विच तेरी याद दा तुम्बा वजदा है। आजा अखियां उड़ीक दियां दिल वाजा मारदा, अखियां उड़ीक दियां दिल वाजा मारदा, आजा परदेसिया वास्ता ही प्यार दा, आजा तेनू अखियां उड़ीक दियां सजना, तेनू अखियां उड़ीक दियां, आजा डोलना तेनू अखियां उड़ीक दियां, अखियां उड़ीक दियां दिल वाजा मारदा, अखियां उड़ीक दियां दिल वाजा मारदा, आजा परदेसिया वास्ता ही प्यार दा, आजा तेनू अखियां उड़ीक दियां।